हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई के एक और एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दाजुन ने अपने बुली को सैलमन बॉय के ट्रक के सामने धक्का मार दिया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी 369 डिग्री पलट गई। उसे स्कूल से और घर से निकाल दिया गया और अगेन उसके सारे बुलीज ने मिलकर उसको पीटा। देन वो मिला हांग हिल जो को, जिसने उसको फाइट के लिए मोटिवेट किया और उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद हांग हिल जो ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसे सड़क से उठा के स्टार बनाएगा। उसने दाजुन को अपनी रनवे फार्म वाली फैमिली के साथ रखा और दाजुन ने उन सभी को गैस कांड से बचाकर अपने आप को प्रूव भी किया। लेकिन इसी के बीच उस गैस कांड के पीछे रहा मास्टरमाइंड ग्युंग चियोन हांग हिल जो के फार्म के सारे मेंबर्स के पीछे पड़ गया, क्योंकि उसके गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैंगवांग के साथ हांग हिल जो का पास्ट का कोई लफड़ा कनेक्टेड था, जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली अभी तक मानवा में नहीं बताया गया। और उसी के चलते ग्युंग चियोन ने फालतू में उन लोगों के साथ पंगा लिया और आगे हमने देखा कि दाजुन के साथ पूरे हांग हिल जो के फार्म का गैंग वॉर हुआ था। और वो सब हो जाने के बाद जब वो नायोन के पास डेट के लिए उसकी स्कूल में जाता है, तब उसका पंगा डोंगा नाम के एक बंदे से होता है, जो लकड़ियों को माइक्रो कैमरा वाला टेडी बियर गिफ्ट में देता था और उससे उनकी प्राइवेट वीडियोस भी निकालता था। और उसने ये चीज दाजुन की बंदी नायोन के साथ भी की थी, जिस वजह से दाजुन के साथ उसकी भिड़ंत होती है। और ये पंगा इस वीडियो में आगे चल के काफी तगड़े लेवल पर जाएगा। हम देखते हैं कि डोंगा दाजुन का मजाक उड़ाता है और उसे धक्का मारकर नायोन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी अचानक से दाजुन उसके मुंह पर पंच मारकर उसका खून निकाल देता है, पर इससे भी उस साले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उल्टा उसके सामने बॉक्सिंग का स्टांस ले लेता है एंड दाजुन के दूसरे पंच से बचकर उसको एक अपरकट मार के घुटनों पर ले आता है, बिकॉज ये हरामी डोंगा एक बॉक्सर है। दाजुन फिर से खड़ा हो जाता है कि अब तेरे को फाइट करनी ही है तो आजा, जब तक तेरी खोपड़ी ना खोल दूं मैं भी नहीं हिलेगा। ये सुन के डोंगा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी उसका चमचा उसे कहता है कि डोंगा भाई अभी हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं, टीचर यहाँ पे आ सकते हैं और ऊपर से बच्चे सबूत भी तैयार कर रहे हैं। सो इसी रीजन के चलते डोंगा तब तो वहाँ से निकल लेता है, पर जाते जाते वो धमकी देता है कि तेरा नाम दाजुन है ना, देख लेगा तेरे को। अगले सीन में हम दाजुन को कैफे में देखते हैं, जिसको कोल्ड कॉफी जरा भी पसंद नहीं आती, और साथ ही वो नायोन को डोंगा के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कितना ज्यादा टफ होता है, मुझे भी स्कूल में बुली किया जाता था एंड मैंने भी ये किसी को नहीं बताया, पर अब अगर मैं उन सारी चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने किसी को बताकर अपना दिल हल्का कर लिया होता। वो आगे कहता है कि तुम रेस्टोरेंट में भी इतनी सारी चीजें झेलती हो और ऊपर से स्कूल में भी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दर्द एक्सप्लोड होकर बाहर आ जाएगा। बेसिकली दाजुन का कहने का मतलब ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता कि नायोन के हाथों से कोई ऐसा क्राइम हो जो एक टाइम पे उससे गलती से हुआ था। नायोन उसके सामने रोने लगती है, ये बताते हुए कि ये सब उसके लिए कितना ज्यादा टफ है। वो कहती है कि डोंगा उसी के क्लास में है और उसे शुरुआत में लगा था कि वो एक अच्छा बंदा होगा, पर उस साले ने बहुत जल्द अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया। इवन वो साला सेम वैसी चीज क्लास के किसी बच्चे को बुली करके करवाता था नायोन के साथ, एंड ये चीज नायोन के साथ रोज होती थी। नायोन बेचारी ने एक बार सोचा था कि वो किसी ना किसी से हेल्प मांगे, पर अपने बाप और उनके बिजनेस की खराब हालत के चलते उसने ये सब कभी नहीं किया। अब इन दोनों के बीच ये सारी बातें हो जाने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और तब हम देखते हैं दाजुन का एंग्री मोड, मतलब ये पक्का डोंगा के साथ कुछ करेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैरियोके, जिसके अंदर डोंगा एक और बंदी के साथ बैठा हुआ है और देखने से लगता है कि वो इसको भी ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहती भी है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी उस रूम में अचानक से एक बंदा घुस आता है और डोंगा से उलझ जाता है। वो तुरंत ही उसको धो देता है और लाते बजाता है। हम देखते हैं कि वो जो बंदी अभी डोंगा के साथ थी ना, उसने उसके पैर पकड़ लिए हैं, मतलब अभी जो बंदा रश करते हुए अंदर आया था ना, वो इसी का बॉयफ्रेंड था। डोंगा फुल गब्बर वाली फीलिंग लेते हुए कहता है कि तू जब तक गाएगी तब तक तेरा यार बचेगा। लिटरली बसंती अपने बसंती को बचाने के लिए गाने लगती है। फिर ये मजे लेने के बाद डोंगा अपने चमचे के साथ मूतने के लिए निकलता है और रास्ते में अचानक से नायोन को याद करते हुए कहता है कि इस बसंती की जगह पर अगर वो होती तो मेरे को ज्यादा मजे आते। फिर आगे वो अपने चमचे से पूछता है कि क्या तूने दाजुन के बारे में पता किया जो मैंने तुझसे कहा था। चमचा उसे दाजुन की सारी डिटेल्स बता देता है कि वो भी किसी हाई स्कूल में था, फिर उसे निकाल दिया गया और अभी वो किसी रनवे फार्म में रहता है। अब ये सब चीजें उनको इतनी जल्दी कैसे पता। सो हम देखते हैं कि दाजुन का एक बंदा पीछा कर रहा होता है एंड इस डोंगा भड़वे का प्लान ये होता है कि वो बंदा दाजुन का प्रॉपर एड्रेस ढूंढे, फिर डोंगा उसके घर पर जाकर दाजुन को कूटेगा और उसके बदले नायोन को ब्लैकमेल करके जो चाहे वो करवाएगा।
पाएगा। तभी उन दोनों के पीछे से आवाज आती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। एंड धड़ाम, सीधा उस चमचे के मुंह पर एक सिलेंडर आके लगता है। वेल दाजुन कहता है सरप्राइज मदर फकीर। डोंगा फुल कंफ्यूज कि मैं तेरा एड्रेस ढूंढने वाला था, तूने मेरा कैसे ढूंढा। हम देखते हैं कि डोंगा ने जिस बंदे को दाजुन के पीछे लगाया था ना, वो हांगिल के हत्थे चढ़ जाता है। उसको हांगिल देख लेता है एंड देन मतलब हाँ, ये कुछ देर पहले की बात है। एंड अभी डोंगा भी गुस्से में तैयार है कि दाजुन तेरे तो मैं टोटे टोटे कर देवांगा। दाजुन की तो वैसे ही पहले से सटकी हुई थी कि बंदी को छेड़ता है साले। उसने सिलेंडर की सेफ्टी खोल के डोंगा के मुंह पे फुवारा मार दिया होता है। दाजुन उसको अंधा करके उसी बॉटल के साथ उस पर टूट पड़ता है। हम देखते हैं कि डोंगा ने उस सिलेंडर के अटैक अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया है और इस चक्कर में उसको काफी तगड़ी चोट लगी होती है। दाजुन अगेन गुस्से में उस बॉटल को फेंक के उसके ऊपर मारता है, पर वो हट जाता है। उसके बाद दाजुन और भी ज्यादा स्पीड में उस पर एक पंच मारता है। डोंगा उसे भी डॉज करता है और एग्जैक्ट सेम पहले की तरह उसको अपरकट मार देता है। एंड फिर तो वो रुकता ही नहीं है, सीधा दाजुन के मुंह पर पावर पंचेस की लड़ी लगा देता है। एंड लास्ट में डोंगा के एक जैब के साथ दाजुन भाई ऑन द फ्लोर। वो उसे कहता है कि अब तेरी वजह से मैं नायन की लूंगा, बस एक बार उसे उस तरीके से देखना चाहता हूँ। दाजुन गुस्से में उसको ठरकी बोलते हुए उठता है और अगेन उसके ऊपर अपनी बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है। पर इस लेवल की बॉक्सिंग डोंगा जैसे बंदे के लिए काफी ज्यादा इजी है। वो उसके सारे अटैक से बचता है और अगेन थोबड़े पे एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से दाजुन की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है और वो यही सोच रहा है कि साला मैं इसको हरा क्यों नहीं पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने फार्म के बाकी लोगों की तरह कैसे बनूंगा। वो अपने सदमे वाले फेस के साथ एक बार को ये मान चुका होता है कि अब मैं इससे नहीं जीत पाएगा। हम देखते हैं कि डोंगा उछलता हुआ उसके ऊपर पंच मारने आता है। तभी दाजुन उसके साइड में रहा डोर खोल देता है। वो पंच सीधा लगता है उस दरवाजे में और डोंगा के हाथ का डंगा बच जाता है। मौका देख के दाजुन अगेन उस पे झपटता है, पर डोंगा अपने दूसरे पंच से उसे मारता है। पर दाजुन अगेन एंड अगेन इस चीज को ट्राई करता ही रहता है। डोंगा सामने से उसको कहता है कि मत कर लाला मत कर, तू मेरे से कभी भी जीत नहीं पाएगा। तो दाजुन फुल क्रेजी मोड के अंदर रिप्लाई देता है कि साले रोना बंद कर, उल्टा वो तू है जो अब कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा राइट हैंड तूने कब से इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि वो सुन्न पड़ चुका है। हमें दिखाया जाता है कि दाजुन ने इससे पहले जो बॉटल से अटैक किया था ना, वो डोंगा के लेफ्ट वाले हाथ में लगा था और उसका राइट हैंड वाला पंच गलती से लग गया था उस ओपन डोर को। ये चीज एक्सपोज होते ही डोंगा की थोड़ी थोड़ी फट रही होती है, क्योंकि राइट हैंड इतना बुरा इंजर्ड होने के बाद वो चाहकर भी दाजुन को नॉकआउट नहीं कर पाएगा। तो वो अपने लेफ्ट हैंड से काफी सारे पंचेस की बारिश शुरू कर देता है दाजुन के ऊपर। अपना लौंडा दाजुन ये सब कुछ सहता है और झुककर उसके राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ता है। एंड यहीं पर डोंगा उसे अपने राइट हैंड से पंच कर देता है। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसका राइट हैंड इंजर्ड है, उसका यूज होते ही उसकी पूरी बॉडी में दर्द डिस्को हो जाता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर वो डोंगा को ग्रैब कर लेता है। इस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, जब हांगिल ने दाजुन को कहा होता है कि जा और डोंगा को पेल के आ। दाजुन फुल कंफ्यूज कि भाई तूने अभी तक मुझे पूरी बॉक्सिंग सिखाई नहीं है। हांगिल कहता है कि दाजुन अगर मैं तेरे को सिखा भी दूंगा तब भी प्रोफेशनल बॉक्सर के आगे तेरा कुछ नहीं आएगा। मैंने तेरे को जीतने के लिए नहीं बोला है, तू बस जा और लड़के वापस आ। भले ही तू उससे हार गया तो कम से कम कुछ सीख भी जाएगा। पर दाजुन असलियत में डोंगा को काफी गंदे तरीके से हराना चाहता है। तो हांगिल उसे बताता है एक निंजा टेक्निक कि अगर तेरा अपोनेंट कोई बॉक्सर है तो एक चीज हमेशा याद रख, जब भी फाइट के दौरान तुझे मौका मिले तो उसके नजदीक जाकर उसे ग्रैब कर ले, उसके थोबड़े को दोनों तरफ से सही से पकड़ और बिना टाइम वेस्ट किए उस पर नी स्ट्राइक बजा दे। फर्क नहीं पड़ता कि किधर बजानी है, बस बजानी है। दाजुन ने एग्जैक्ट वही निंजा टेक्निक फॉलो की होती है और डोंगा के स्टमक और चेस्ट पे नी स्ट्राइक बजाकर लिटरली उसकी रिब्स में क्रैक ला दिया होता है। ये अटैक्स पड़ने के बाद डोंगा की आंखें सफेद पड़ने लगती है। वो दाजुन के दोनों हाथों को पकड़कर छटपटाता है और खुद को छुड़ा के थोड़ा सा पीछे कर लेता है। हम अगेन आते हैं हांगिल की वही कन्वर्जेशन पर, जहां दाजुन ने सेम यही सवाल पूछा होता है कि अगर वो ये अटैक के दौरान ही छूट गया तो मैं क्या करेगा। हांगिल कहता है तब तू कुछ नहीं करेगा, जो भी करना होगा वो करेगा, क्योंकि वैसे अपोनेंट हर बार सेम चाल में नहीं फंसते। पर अगर वो पीछे हटता है यानी कि वो तेरे नीज के इम्पैक्ट को सह नहीं पाया एंड तू उसकी इसी चीज का फायदा उठाएगा। हम देखते हैं कि दाजुन का डिस्टेंस मेंटेन होते ही वो डोंगा के बालों को पकड़ता है और 90 डिग्री एंगल के साथ पिछली सारी चीजों को याद करता है और अपनी फुल फोर्स के साथ
खतरनाक नी स्ट्राइक करता है डोंगा के जबड़े के ऊपर। ये फटका पड़ते ही डोंगा भाई को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे मैं अपनी बॉक्सिंग को फ्लेक्स करता हुआ सबको बुली करता था और अभी एक इमेच्योर बंदा उसको धो रहा है। दाजुन उसकी टाई पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचते हुए एक और पंच उसकी थूत के ऊपर लैंड करता है और ऐसे खतरनाक अटैक से उसकी फट जाती है। वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई प्लीज अब रुक जा, मत मार मेरे को। पर तब भी दाजुन उसकी नाक पर एक और पंच मारता है और गुस्से में उसे कहता है कि साले नायन से दूर रहियो, अगर गलती से भी उसके मुंह से मैंने तेरा नाम सुना तो तुझे कस्तूरी मेथी में लपेट के पकौड़ा बना दूंगा। तभी तुरंत ही वहाँ पर डोंगा का चमचा आ जाता है और दाजुन पर चढ़ जाता है। बस इतने थोड़े से टाइम में डोंगा को रिकवर करने का मौका मिल जाता है और वो अपने चमचे को कहता है कि उसको ध्यान से पकड़। एंड वही फायर एंड सेफ्टी वाला सिलेंडर लेकर वो दाजुन पर सीधा अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हवा में ही उसकी शक्ल सफेद पड़ जाती है बिकॉज वहाँ पर हांगिल ने आकर सीधा उसको लात मार दी होती है कि निकल सारे साइड में। ये देख के उसका चमचा हांगिल पर झपटता है तो वो उसका हाथ पकड़ के सीधा उसके मुंह पर एल्बो स्ट्राइक मार के विमल थुकवा देता है। दाजुन उससे पूछता है कि तुमने मुझे अकेले को यहाँ पर भेजा था तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? वो कहता है कि मैं तो जुबा केसरी करने आया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि मैं बस फीडबैक देने आया था दाजुन कि आखिर ये तेरी फाइट कैसी गई है। तूने इस बार काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है लौंडे, जैसा मैंने सिखाया था तूने वही किया है। और फिर भी एक खास बात कहूँ तो तू अभी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तूने अपने फुल कॉन्फिडेंस में जो इसको धमकी दी उसका इस बड़वे पर कोई असर नहीं हुआ। वो अगेन तुझ पर अटैक करने आया था। मतलब हांगिल का कहने का मतलब होता है कि काम को इतना भी अधूरा मत छोड़ो कि दुश्मन वापस से उठकर तुम पर अटैक करे। इतना बोलकर दाजुन को सीख देने के लिए वो डोंगा के गोटे पकड़ लेता है कि देख ऐसे देते हैं धमकी जब उनकी जान ऐसे हलक में आ जाए। भाई उसकी क्या, दाजुन की घुतकी आ गई होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैरियोके वाली वही लड़की को जिसको डोंगा अभी थोड़ी देर पहले हरेस कर रहा था। वो अपने बीएफ को लेकर वहाँ से निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि उसे टॉयलेट के अंदर से काफी अजीब सी आवाज आने लगती है। वो उसके दरवाजे के पास जाती है और अंदर झांकती है। सो उसके साथ साथ हमें भी दिखाया जाता है कि डोंगा अपने दोनों चमचों के साथ नीचे नंगा बैठा हुआ है और उनके इस दिशा पटानी वाले पोस्ट के अंदर हांगिल उनका पोर्ट्रेट निकाल रहा होता है। डोंगा के आंसू निकल जाते हैं कि भाई प्लीज छोड़ दो हमको। हांगिल कहता है कि छोड़ तो दूंगा मैं तुमको, लेकिन आगे से बकचोदी की ना बेटे तो तुम्हारा एमएमएस वायरल कर देगा मैं। तभी दाजुन ये चीज देख लेता है कि वो लड़की अंदर झांक रही है। वो उसे प्यार से कहता है कि दीदी आप निकल लो, ये तो हमारा चलता ही रहेगा। ये सुन के वो निकल ही रही होती है। तभी दाजुन एक चीज नोटिस करता है कि ये लड़की भी सेम नायन की स्कूल से है और वो तुरंत ही फिगर आउट कर लेता है कि असली मैटर क्या है। वो तुरंत ही गुस्से में डोंगा के बाल पकड़कर कहता है कि अब से अपनी औकात में रहियो, मुझे भी अब तेरा चेहरा याद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिज्जा पापा के अंदर नायन और दाजुन बात कर रहे होते हैं और हांगिल भाई दबा के पिज्जा तोड़ रहे होते हैं। नायन उन दोनों को बताती है कि अब से डोंगा मुझे परेशान नहीं करता, इनफैक्ट वो अपनी आंख उठाकर किसी के तरफ भी नहीं देखता। तो इसके बदले नायन उन दोनों को थैंक्स कहती है। पर तभी दाजुन उसके सामने असलियत रिवील करता है कि मैं जानता हूँ नायन, सिर्फ डोंगा अकेला प्रॉब्लम नहीं है। हमें अगेन उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब दाजुन डोंगा का फोन चेक कर रहा था। बिकॉज पता है ना, उसने उस लड़की का कॉस्ट्यूम देख लिया था, उसे पता चल गया था कि वो नायन के स्कूल की है। और डोंगा के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट में होते हैं मल्टीपल गर्ल्स के वीडियो, यानी कि वो टेडी बियर वो कई सारी लड़कियों को देता था और फिर उनके माइक्रो कैमरा की मदद से उनकी प्राइवेट वीडियो निकाल लेता था। और इन सारी वीडियोस का रैकेट वो लोग व्हाट्सएप पे चलाते थे। दाजुन कहता है कि ये सब चीज सिर्फ डोंगा नहीं करता बल्कि और भी बहुत लोग करते हैं तुम्हारी स्कूल से। नायन फाइनली ये रिवील करती है कि देयर आर लॉट ऑफ बैड गाइज लाइक डोंगा इन एट माई हाई स्कूल। मतलब प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। भले ही डोंगा को इन लोगों ने डाउन किया है पर बाकी के और भी डोंगे बचे हुए हैं जो इस रैकेट को चलाते ही रहेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो लफंडर उसी लड़की से पूछताछ कर रहे हैं जो पिछली रात कैरियोके में डोंगा के साथ थी। वो लोग पूछते हैं कि बता साली, आखिर कल रात डोंगा के साथ जो किया वो किसने किया। वो लोग साथ ही आपस में बातें कर रहे होते हैं कि डोंगा भले ही पावरफुल है लेकिन वो इल्टेक हियो के सामने कुछ भी नहीं है। अब इस नाम को याद रखना, इल्टेक हियो। वो लड़की दाजुन और हांगिल को बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता उस रात उसके साथ क्या हुआ था। तभी उनमें से एक बंदा उसके बाल पकड़ के खींचने लगता है और अचानक से वहाँ पर हांगिल आ जाता है। वो लफंडर पूछता है, अबे साले तू कौन है? हांगिल कहता है, अरे भाई मैं तो बस आवारा पागल दीवाना हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो मैं पार्क में आ गया। क्या यहाँ पर किसी ने बिल्ली के लिए मछली छोड़ी है? मुझे चल जाएगी, मैं खा लूंगा यार। वो लफंडर तुरंत ही उसका कॉलर पकड़ लेता है। अबे साले हमसे पंगा लेना चाहता है। हांगिल कहता है, मेरे को डराओ मत, मैं चिल्ला दूंगा। अगले सीन में वो दीपक कलर की तरह हेल्प मी बोल के चिल्लाने भी लगता है। तभी वहाँ पर एक
हुडी वाला पर्सन आता है। नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो दाजुन ही है। उसकी हुड्डी के कलर से हमें पता चल जाता है। वेल ये लोग यहाँ पर अचानक से इसीलिए आए होते हैं क्योंकि ये हांगिल का ही प्लान है कि नायन की स्कूल के बुलीज से पंगा लेना। और दाजुन ने अपनी एंट्री के साथ उस बंदे को पंच मार के लिटा दिया होता है। ये देखकर उस दूसरे वाले की भी फट जाती है कि आखिर ये हुड्डी वाला बंदा है कौन। वो बिना टाइम वेस्ट किए दाजुन के ऊपर अटैक करता है, पर दाजुन काफी स्पीड में उस पर कई सारे पंचेस की बारिश कर देता है। तभी वो पहले वाला बंदा जो दाजुन ने लिटाया था वो अचानक से खड़ा होकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो हांगिल उसे बीच में ही रोक लेता है। अबे साले, तू भी फाइट करना चाहता है उस अकेले बच्चे से? तो मेरी बात ध्यान से सुन, एकदम अच्छे से फाइट करियो लाला। वेल हांगिल का प्लान ये होता है कि वो दाजुन को सही से टेस्ट करे। मतलब वो उसकी करंट स्किल देखकर समझ गया है कि दाजुन पिछली बार से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और उसको इस सेम लेवल पर नहीं अटके रहना है। एक तरफ दाजुन के दिमाग में भी यही बातें चल रही होती है कि वो पहले इससे भी ताकतवर ओपोनेंट से भिड़ चुका है और उसको पछाड़ भी चुका है, तो ये वाला बंदा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी हांगिल उसे चिल्लाकर आवाज देता है कि दाजुन अब तेरा 1v2 होगा। मतलब जो बंदा हांगिल ने पकड़ा था ना, वो उसको भी फाइट के अंदर डाल चुका है। इधर दाजुन को हल्का सा सदमा लग जाता है कि क्या सच में हांगिल को ऐसा लगता है कि मैं एक टाइम पर दो लोगों से लड़के उनको हरा भी सकता हूँ। पर ये सब चीजें अभी सोचने का टाइम नहीं होता। वो दोनों लफंडर अपने अपने अटैक्स दाजुन के ऊपर बजा रहे होते हैं। कोई किक बजाता है तो कोई पंच मारता है। एंड अब इस मोमेंट पर दाजुन को ये फाइट टफ लग रही होती है क्योंकि जब वो एक बंदे की तरफ ध्यान देता है तो कोई दूसरा पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। दोनों कतई चोर बाजार के गोकू और वेजिटा बन जाते हैं और दाजुन को अपने कॉम्बो से धो देते हैं। ये खतरनाक फाइट देखकर वो लड़की बेचारी डर रही होती है, बट हांगिल उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। उल्टा कहता है, अरे ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ बहन, तुम चिंता मत करो। दाजुन बेचारा मार खा के हाँप रहा होता है। उसे एक बार को ऐसा लगता है कि वो हार जाएगा क्योंकि पहले भी उसे इसी तरह लोगों ने पब्लिक मारा है। सो पास्ट की ये चीज वो बार बार खुद के साथ नहीं दोहराने देगा। सो इसी के चलते वो गुस्से में झपटता है एक बंदे के ऊपर और अपने डिस्ट्रक्टिव मुक्कों से उसका कुत्ता बना देता है। तब उसके गाल पर पड़ता है उस दूसरे लफंडर का मुक्का, लेकिन इस बार दाजुन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वो लफंगा पीछे से उसको मुक्के मारता है, दाजुन आगे से उसके पार्टनर को मुक्के मारता है। हांगिल ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है और अपने दिमाग में सोचता है कि ये सिचुएशन फाइट की बुरी चीजों में से एक है, जब एक अकेले फाइटर पर कई सारे बंदे एक साथ अटैक करते हैं। पर दाजुन को अगर इम्प्रूव करना है तो उसे इससे गुजरना ही होगा। हम देखते हैं कि दाजुन फुल रेज मोड के अंदर उस बंदे के ऊपर हल्क स्मैश मारता है। तभी वो दूसरा बंदा दाजुन से तंग आकर उसे नी स्ट्राइक मार के दूर कर देता है। पर जब वो अपने दोस्त को देखता है तो पाता है कि भाई दाजुन ने तो उसको कतई सुअर बना के जुबा केसरी कर दिया है, यानी कि इसका दोस्त अब नॉकआउट हो चुका है, अब ये अकेला बचा है। वो गुस्से में दाजुन से कहता है कि ये सेम चीज मैं तेरे साथ करूंगा, तू बस देखता जा। पर तभी वो नोटिस करता है कि दाजुन के हाथ में कांच की टूटी हुई बोतल है। उसका चेहरा वही सफेद पड़ जाता है। ओए ओए साले मेरे करीब मत आना। वो डर के मारे पीछे हटता है तो उसके पैर पे ठोकर लगने से नीचे गिर जाता है। हमें दिखाई जाती है दाजुन की डरावनी शक्ल, घुसा दूंगा अभी। पर दाजुन का स्टेमिना यहीं पे खत्म हो जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। मौका मिलते ही वो लफंडर अगेन दाजुन पर अटैक करने जाता है, पर हांगिल उसे रोककर शाबाशी देता है, चल बहुत हो गया बेटा, अब घर जा वरना मैं तुझे पेलूंगा। हम देखते हैं कि वो बंदा अपने दोस्त को लेकर चला जाता है और वो बेचारी लड़की हांगिल को थैंक्स कहती है। हांगिल भी उसको डोंट वरी बोलकर दाजुन को कंधे पे उठा के निकल लेता है। हम देखते हैं फिर उनके घर का सीन, जहाँ ग्योंग दाजुन को फर्स्ट एड दे रही होती है और दाजुन चिल्ला के हांगिल से कहता है कि आखिर क्या सोच के भाई तूने मुझे दो बंदों से भिड़वा दिया। हांगिल कहता है कि तूने ही कहा था ना कि तुझे अपने पुलिस से बदला लेना है, तो क्या तुझे लगता है कि वो पुलिस एक एक करके इंतजार करके आएंगे? दाजुन पुलिस हमेशा ग्रुप में होते हैं, वो फाइट भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। अगर तू सिंगल में कुछ स्ट्रगलर्स के सामने जीत भी गया तो ये कोई तेरी अचीवमेंट नहीं है, तो अपने स्किल के साथ अभी भी अपने पुलिस को हरा नहीं पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे बंदे एक पार्क के अंदर एक कमजोर बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं, और ये सारी चीजें दूर बैठा हांगिल देख रहा है। वो दाजुन को टास्क देता है कि जा और उन सबसे भिड़ और हरा दे। हमें अगेन उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब दाजुन हांगिल की बात पर उसे पूछता है तो आखिर अब मैं करूँ क्या। तब उसने कहा होता है कि एक रास्ता है, अगर तू पुलिस के ग्रुप से फाइट करता है तो एक बात साफ है कि तुझे ऑनेस्ट फाइट करनी ही नहीं है, तुझे वो गंदी वाली स्ट्रीट फाइटिंग टेक्निक यूज करनी है। जो चीजें मैंने तुझे बताई है, अगर तू वो करता है तो तू पक्का उन सबको एक ही बारी में हरा देगा। और अभी दाजुन कुछ वैसा ही करने वाला है।
हम अगेन उनकी प्रैक्टिस का सीन देखते हैं जब हांगिल उसको पोस्चर के बारे में बताता है और पंच मारकर दिखाता है चावल की बोई पर। वो कहता है कि अगर दाजुन तू इसी स्टाइल के अंदर उसकी ठुड्डी पर मारेगा तो तेरा अपोनेंट बाद में उठ नहीं पाएगा। तो दाजुन फिर से उससे पूछता है कि क्या मुझे ऐसा ही करके सबको नॉकआउट करना है? तो हांगिल कहता है नहीं, अगर तुझे ये हुक कम्प्लीटली आ भी गया तब भी तू हर एक को नॉकआउट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हुक मारने के लिए अपोनेंट का एक परफेक्ट एंगल पे खड़ा होना भी जरूरी है। तो क्या तुझे लगता है कि वो सामने से खड़ा होगा और तेरे को बोलेगा कि आओ दाजुन भाई दे दो मेरे मुंह में? ये सारी चीजें सुन के दाजुन फुल कंफ्यूज होता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। हांगिल उसे बताता है कि मैं तुझे कोई रास्ता नहीं बता रहा, बस एक राह दिखा रहा हूँ कि अगर तेरे सामने एक ग्रुप खड़ा हो फाइट करने के लिए तो पहला हिट तेरे को ही लैंड करना है। दाजुन एग्जैक्ट वही करता है। वो एक ही पंच के अंदर एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। ये देख के पूरा पुलिस का ग्रुप भी शॉक हो जाता है कि आखिर साला ये कौन है। दाजुन दूसरे बंदे पर भी सेम अटैक परफॉर्म करता है बट समहाउ वो बंदा बच जाता है बिकॉज दाजुन अपना पंच उसकी चिन पर लैंड नहीं कर पाया। तभी उसके पीछे से एक बुली उसको लात मार के गिरा देता है और तुरंत ही वो सब मिलकर उस पर धावा बोल देते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग जिस लुल्ली बच्चे को बुली कर रहे थे ये उसका दोस्त है, पर दाजुन तो असलियत में उनकी स्कूल से भी नहीं होता। हमें अगेन दाजुन की प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जब हांगिल उसे कहता है कि ये अटैक अगर तूने थ्रो कर भी दिया तब भी तेरे जीतने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि तब तक ग्रुप के बाकी बंदे तैयार हो चुके होंगे तुझे पीटने के लिए। दाजुन फिर से पूछता है तो भाई आखिर मैं करूँ क्या? हांगिल कहता है कि क्या मतलब करूँ क्या, अब एक ही रास्ता है, भग लेने का भाई। तो दाजुन भाई बिल्कुल वही करते हैं। ये देख के वो पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। दाजुन गलियों से होता हुआ उन तीनों से बचता है और मौका मिलते ही एक साइकिल को उनके पैरों में डाल देता है, पर तब भी सिर्फ 2 ही बंदे गिरते हैं और एक तो लिटरली दाजुन के नजदीक तक पहुंच जाता है। हमें अगेन हांगिल दिखाया जाता है जिसने दाजुन से कहा था तो ग्रुप के 3-4 बंदों से एक साथ नहीं लड़ सकता, तो एक टाइम पर सिर्फ एक से ही भिड़ सकता है, इसीलिए तुझे भागना है और उन सबको एक लाइन में लगा देना है, जिसके बाद तेरे पीछे पड़े सारे अपोनेंट्स की स्पीड डिफरेंट होगी, यानी कि वो तुझ पर अचानक से रश नहीं कर पाएंगे और उनमें से अगर कोई तुझ तक पहुंच गया तो तू उसको इजीली नॉकआउट कर सकता है। एंड दाजुन डिड द सेम थिंग। वो बिल्कुल हांगिल की बात को ही फॉलो करता है और एक बंदे को नॉकआउट कर देता है जो उसके काफी नजदीक पहुंच गया था, यानी कि अब सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं। दाजुन भाई इतनी स्पीड में भागा होता है कि वो दोनों पीछे रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दाजुन कौन सी गली में घुस गया। फिर उसे ढूंढने के लिए वो दोनों भी अलग हो जाते हैं और हमें सिर्फ यही बंदा दिखाया जाता है बिकॉज तुरंत ही दाजुन इसके सामने अपीयर होता है और उसको एक पंच मार देता है। पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि दाजुन खुद शॉक हो चुका है क्योंकि उस बंदे ने दाजुन के पंच को डॉज करके उसके थोबड़े पर जबड़ा तोड़ किक मारी होती है। अब दाजुन की हालत यहाँ पर खराब हो रही है क्योंकि वो भागते भागते तो थक ही चुका है और ऊपर से उसके मुंह पर काफी गंदा अटैक पड़ा है और वो बुली एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है और कहता है कि अब तू मरेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसने दाजुन की बॉडी के एक साइड के हिस्से को लातों से छलनी कर दिया है। उसके पैरों की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि दाजुन उनको देख भी नहीं पाता। वो उस पर अटैक करने का ट्राई तो करता है लेकिन वो स्टेप बैक करके बच जाता है और दाजुन के मुंह पर अगेन पूरा पंजा दे मारता है एंड उसे नीचे गिरा कर उसके पेट पर लाते बजा देता है। बेचारे दाजुन की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो गुर्राने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन वो बुली उस पर चढ़कर उसके सर को अपने पैरों से कुचलने लगता है और मारते हुए बस एक ही बात बोलता है कि आखिर तूने क्या सोच के हम लोगों से पंगा लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बंदे ने दाजुन की हालत खराब कर दी होती है और वो गली में चलता हुआ अपने दूसरे दोस्त को कॉल करता है कि मैंने उस बंदे को ढूंढ लिया है और उसकी अच्छे से धुलाई भी कर रखी है, तो जल्दी से हार्डवेयर वाली गली में आ जा। दाजुन पीछे पड़ा पड़ा उसको देख रहा है एंड उसको याद आती है हांगिल की एक बात। उसने दाजुन से कहा था कि ये फाइट आसान नहीं होगी, तुझे आर पार की टक्कर लेनी पड़ेगी, तुझे ऐसी सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट करनी होगी जहाँ पर तेरे अपोनेंट्स निहत्थे हो और तू एक वेपन को होल्ड कर सके। हम देखते हैं कि दाजुन पीछे से उस बंदे के सर को पकड़ता है और लिटरली हाथ में पत्थर लेकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो हमें दिखाया ही नहीं जाता। हमें दिखाया जाता है उस बंदे का दोस्त जिसको उसने कॉल करके हार्डवेयर वाली गली में बुलाया था ना। वो बंदा गली में आते ही देखता है कि दाजुन धड़ाधड़ उसके दोस्त के सर पे पत्थर बजा रहा है। वो इतना ज्यादा रेज में होता है कि उसके मुंह पर ही उसने मल्टीपल हिट्स कर दिए होते हैं, लेकिन दाजुन की खतरनाक शक्ल देखकर उसके डरावने ऑरा के चलते वो वहीं पर रुक जाता है। दाजुन उसके दोस्त को जमीन पे पटकता है और चलते हुए उसकी तरफ जाता है। वो बंदा डर के मारे दाजुन के ऊपर चिल्लाने लगता है। आखिर
साले तेरी प्रॉब्लम क्या है, हम तो तुझको जानते भी नहीं है, तो आखिर क्यों फालतू में हमसे उलझ रहा है। ये सुन के दाजुन को अगेन अपना पास्ट याद आता है, जहाँ डोयुनली उसको डेली बुली करता था और उससे परेशान होकर सेम यही सवाल उसने डोयुनली से पूछा था कि आखिर तुम लोग मुझे रोज तंग क्यों करते हो। तब डोयुनली ने उसे जो जवाब दिया था, अभी दाजुन वही जवाब दोहराता है, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं रुकूंगा। ये बोलते हुए दाजुन उस पर पत्थर मारता है जो उस बंदे के हाथ पे लगता है, पर फिर भी दाजुन कहता है कि अगला निशाना तेरे मत्थे पे है साले। ये सुन के उसको भी गुस्सा आ जाता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है उसके अपने ही दोस्त पर, जिसकी काफी गंदी वाली कुटाई दाजुन ने पहले से कर रखी है। तो वो डर के मारे दुम दबा के वहाँ से भग लेता है, पर जाते जाते साला धमकी देके जाता है कि तैयार रहियो, मेरे स्कूल के बंदे तेरे को ढूंढ के पेल देंगे। दाजुन भी उसके पीछे भागता है, लेकिन अभी इस मोमेंट पर वो काफी ज्यादा थक चुका था, तो वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बंदा आगे निकल जाता है। तभी उसका पैर किसी और बंदे के पैर में आ जाता है और वो गिर जाता है। वेल ये जिस बंदे का पैर था वो और कोई नहीं बल्कि हमारा हांगिल है। वो इस बंदे से कहता है कि भाई तू तो फाइट कर रहा था ना, क्या तेरी फाइट खत्म हो गई? देख देख घबराने वाली कोई बात नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि जो बंदा तुम लोगों को पीट रहा था आखिर वो कहाँ पर है, मुझे इतना बता दो, मैं चला जाएगा। ये सुन के उस बंदे को और गुस्सा आ जाता है कि तो मेरे दोस्त की कुटाई हुई और तू उसी बंदे को ढूंढ रहा है। तो वो गुस्से में हांगिल पे अटैक करता है, पर हांगिल दे मुंह पे वो उसको बेहोश करके अपने रास्ते चला जाता है कि पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, किसी को विनम्रता से पूछते कोई जवाब भी नहीं देता, मैं खुद ही ढूंढ लेगा दाजुन को। एंड अगले सीन में दाजुन उसको मिल भी जाता है। वो कहता है कि तू तो ग्रुप के साथ फाइट कर रहा था, तो वो एक बंदा कैसे बच के भाग गया भाई? दाजुन कहता है कि मेरी एनर्जी कुछ ज्यादा ही यूज हो गई, बिकॉज उन चारों में से एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। बट हांगिल के मुताबिक दाजुन की परफॉर्मेंस उतनी भी बुरी नहीं थी। वो उसे कहता है कि लॉन्डे अब तू ग्रेजुएट हो चुका है, यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम बीइंग लूजर, लेकिन तो डे ऑफ या टेक किम जितना भी पावरफुल नहीं अभी। अब इस इंसिडेंट को 2 दिन बीत जाते हैं और हमें अभी दिखाई जाती है नायोन की स्कूल जुंगरान हाई। उस स्कूल के 2 पावरफुल बंदे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि कोई साला हुड्डी वाला बंदा अपने स्कूल के लॉन्डो को कूट रेला है। हमें दिखाया जाता है ये बंदा जिसका नाम है शोयुन हुआंग, वो अपने सामने वाले बंदे से पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन सी स्कूल का है। तो उसके सामने बैठा हुआ बंदा जवाब देता है कि वो तो साला कोई आवारा है जिसने अभी अभी डोंगा को काफी गंदा पीटा था। मतलब हाँ, यहाँ पर दाजुन के बारे में ही बातें हो रही है। कुछ भी बोलो लेकिन दाजुन भाई का नाम फैल तो रहा है यार। फिर हमें वो सामने बैठा हुआ बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है डॉगजिन किम, और ये इस पूरी स्कूल का 2nd नंबर का मोस्ट पावरफुल बंदा है। पर कौन से एंगल से ये स्टूडेंट जैसा लग रहा है यार? वो शोयुन से कहता है कि इन सारी चीजों के चलते हमारी स्कूल का नाम खराब हो रहा है। फिर ऐसे ही बातें करते करते वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी स्कूल के वाटर स्टेशन से एक स्टूडेंट के मुंह धोने वाले पानी के छींटे उस पर गिरते हैं, और बस इतनी सी बात पे शोयुन धो देता है उस बंदे को। वो दूसरा वाला जब उसे रोकने जाता है तो वो उसकी भी लगाने वाला होता है, पर तभी फिजिकल डिपार्टमेंट का एक हट्टा कट्टा लौंडा उसके सामने आ जाता है। इस बंदे का नाम होता है गीसुहान और ये 3rd ईयर का होता है। पर शोयुन साला उल्टी खोपड़ी का है, वो सीधा उसके ऊपर लात मार देता है। हम देखते हैं कि गीसुहान ने उसका पैर पकड़ लिया है, यानी कि वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो अपने अटैक शोयुन के ऊपर करना शुरू कर देता है, पर शोयुन उसके सारे अटैक को डॉज करता है और अचानक से गीसू के मुंह पर अपनी टूथपिक थूक के मारता है और मौका मिलते ही उसके मुंह पर नी स्ट्राइक बजा देता है। यानी कि गीसुहान का काम 25 यहीं पे हो गया होता है। और जैसा कि मैंने कहा शोयुन उल्टी खोपड़ी का है, वो वहाँ पर पड़ी पानी की पाइप लेता है और उससे गीसुहान का गला घोट देता है। एंड उसके नॉकआउट होने के बाद भी उसके मुंह को उसी वाटर स्टेशन पर पछाड़ पछाड़ के खून की रंगोली खेलता है। यानी कि ये असलियत में काफी गंदा फाइटर है। अगले सीन में हमें नेबरहुड की एक स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पर नायोन और दाजुन चलते हुए जा रहे हैं। नायोन इसीलिए खुश होती है क्योंकि उसकी डोंगा वाली प्रॉब्लम को दाजुन ने सॉल्व कर दिया, और दाजुन भाई इसीलिए खुश होता है क्योंकि उसको नायोन के साथ बिताने का थोड़ा टाइम मिल गया। वो लोग आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि वो कैरियोके जाएंगे, पर तभी दाजुन नोटिस करता है कि उसके जस्ट पिछली वाली गली में 2 बंदे मिलकर किसी एक निहत्थे को पीट रहे हैं, और ये लोग सेम जुंगरान हाई स्कूल के ही होते हैं। नायोन के पूछने पर दाजुन पहले तो उसकी बात को घुमा देता है, पर तभी उसे अपना पास्ट याद आता है कि एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। तो नायोन के सामने बहाना मारता है और अपना हुड चढ़ाकर सीधा उन 2 बंदों के पास जाता है और उनकी कुटाई कर देता है। वेल अभी दाजुन ने जिस बंदे की मदद की होती है वो बंदा भी उसे थैंक्स कहता है और वो दाजुन के फाइटिंग स्किल की तारीफ करता है। दाजुन बात को पलटाकर वहाँ से निकल रहा होता है, पर तभी वो बंदा पीछे से कहता है क्या तुम मुझसे नहीं लड़ेगा?
उसने पलक झपकते ही दाजुन की हुड्डी खींचकर उसके गले को चोक कर दिया होता है। यानी कि ये बंदा शोयुन है, वही जुंगरान हाई स्कूल वाला जो दाजुन को ठिकाने लगाने आया है। दाजुन उसकी बस इतनी हरकत से ही समझ जाता है कि ये उन बंदों में से नहीं है जिसको कोई गलती से भी बुली करे। वो पलटकर काफी स्पीड में उसका हाथ अपने पर से हटा देता है, पर तभी शोयुन की किक उस तक पहुंच चुकी होती है। उसकी बस एक किक ने ही दाजुन को जमीन पे बिठा दिया होता है। वो पूछता है कि क्या तू अपने स्कूल के लड़कों का बदला लेने आया है। शोयुन कहता है कि हाँ, मेरी स्कूल के कुछ लूजर्स ने मुझे बताया कि तू फालतू में हम लोगों से पंगे लेना चाहता है। देख, तू उनके साथ जो भी करता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुझे लगता है कि जुंगरान हाई स्कूल का हर एक लौंडा वैसा है तो आज मैं तेरी गलतफहमी दूर करने आया हूँ। वो काफी स्पीड में दौड़ के दाजुन की तरफ भागता है और दाजुन को ऐसा लगता है कि मैंने अब तक काफी सारे बंदों से फाइट की है तो 1v1 में मैं इसको तो हरा ही देगा। वो उसके मुंह पर अपना पंच थ्रो करता है, लेकिन वो उसके थोबड़े तक पहुंच ही नहीं पाता, पर शोयुन का पंच दाजुन के मुंह पर बराबर लगता है। दाजुन अगेन कोशिश करता है पर उसके हाथ शोयुन के फेस तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि शोयुन की स्पीड तो ज्यादा है ही, प्लस उसके हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। वो दाजुन के फेस के सामने आकर उसे कहता है कि बस इतनी ही ताकत है तेरे में। दाजुन उस पर हुक मारता है तो वो काफी स्पीड में उसके पीछे आ जाता है और उसकी गुद्दी पकड़ के जमीन पे पछाड़ देता है। दाजुन का होश वहीं गुल हो जाता है। वो उस पर बैठता है और अपने खतरनाक पंचेस से दाजुन का कुत्ता बना देता है। तभी दाजुन थोड़ी सी मिट्टी उसकी आंख में डाल देता है और उसके हेड को ग्रैब करके उस पर नी स्ट्राइक मारने वाला होता है, लेकिन शोयुन इसे भी ब्लॉक कर देता है। उसने दाजुन के अटैक को ठीक तरीके से लॉन्च ही नहीं होने दिया। वो दाजुन से कहता है कि तू दिखने में लगता नहीं है लौंडे, लेकिन सच में फाइट काफी ज्यादा गंदी करता है। और इसी के साथ वो दाजुन के मिडल स्टंप पे अपनी लात दे मारता है। दाजुन अगेन जमीन पर गिरता है और अब मुझे नहीं लगता कि वो उठेगा, जिसका फायदा उठाकर शोयुन उसके मुंह पर धड़ाधड़ लाते बजा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं नायुन को, जो अभी भी दाजुन का वेट कर रही है, लेकिन उसको आने में इतनी देर लग गई थी तो वो खुद ही उसको ढूंढते हुए वापस से जाने लगती है। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती है कि खोपची के अंदर दाजुन घायल हालत में अपने आप को कोस रहा है। अगले सीन में हम उन दोनों को पार्क के अंदर देखते हैं और नायुन उससे पूछती है कि क्या ये सब करना इतना जरूरी है जो हांगिल ने उस दिन कहा था फाइटिंग क्लास के बारे में, क्या वो सच में यही है। वो आगे कहती है कि ये सारी चीज दाजुन तेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, पर दाजुन उसे कहता है कि मैं सब कुछ ऑलरेडी खो चुका हूँ, लिटरली मेरी लाइफ का सब कुछ, और ये सारी चीज उन जैसे बुलीज की वजह से है। पर जिन भी लोगों ने मेरे साथ वो सारी चीज की थी वो अभी भी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जब मेरे दिमाग में ये सारे ख्याल आते हैं तो मेरा सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। मैं जिंदगी जीने का कॉन्फिडेंस बहुत पहले ही खो चुका हूँ, लेकिन ऐसे फाइट करने से मुझे उम्मीद मिलती है कि मैं अभी भी सरवाइव कर सकता हूँ। तो अगर तुम मुझे रोकोगी भी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। वेल, नायुन उसकी इस वाली बात पर एग्री करती है और साथ ही उसे कहती है कि दाजुन तुम्हें अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा ताकतवर हो। और ऐसे ही बातें करते हुए उनकी ये शाम बीत जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हांगिल जो के फार्म को, जहाँ पर दाजुन आज का इंसिडेंट सबसे शेयर करता है। हांगिल उसे कहता है, दाजुन तू आज सच में काफी गंदी मार खा के आया है। मैंने तुझे पहले से कहा था कि तुझे फाइट तभी करनी है जब तेरे आसपास मैं मौजूद रहूं। दाजुन उसे सामने से कहता है कि भाई सच में इस बार के पंगे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। वो शोयुन जिसने मेरी कुटाई की थी वो मेरी फोटो तक क्लिक करके ले गया है और ऊपर से उसने धमकी भी दी होती है कि वो मेरा इस नेबरहुड में जीना मुश्किल कर देगा। यानी कि मैं अब उनकी रडार में आ चुका हूँ। वो कभी ना कभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ जाएंगे। शोंगबिन सबसे कहता है तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो डीएफ भाई फुल स्वैग में कहते हैं क्या करना चाहिए मतलब, अगर वो लोग हमसे भिड़ने आते हैं तो हम भी भिड़ेंगे। वैसे भी काफी टाइम हो गया है भाई कि मैंने किसी हाई स्कूल के लौंडो को पेला नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो सारी प्लानिंग करते हांगिल उनको मना कर देता है। वो कहता है कि दाजुन तू अब हांगिल जो के फार्म का मेंबर है तो तुझ में उतना गुदा तो होना ही चाहिए कि तू एक पूरी स्कूल को टेक ओवर कर सके। दाजुन भी लाइक कि भाई कहना क्या चाहते हो। हांगिल कहता है कि दाजुन अब तुझे डोमिनेट करना होगा पूरी जुंगरान हाई को। ये सुनकर ही कितना खतरनाक लगता है कि एक लूजर पूरी स्कूल को टेक ओवर करेगा। वेल, ये चीज तो हम भी जानते हैं कि ये दाजुन के औकात के बाहर वाली चीज है, लेकिन हांगिल उसको कह चुका है कि दाजुन यही तेरा नेक्स्ट असाइनमेंट है।
वो कहता है कि भाई अभी अभी पिट पिटा कर आया हूँ मैं, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं पूरी स्कूल को टेक ओवर करूंगा। हांगिल कहता है कि अच्छा तू करना नहीं चाहता, मुझे तो लगा था कि तू अपने रिवेंज के पीछे काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। जरा सोच के देख कि अगर तू पूरे स्कूल को टेक ओवर कर लेगा तो तेरे लिए अपने बुलिस से बदला लेना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बोलना साले कब तक खुद को डराता रहेगा। सो दाजुन यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि वो पूरी स्कूल को टेक ओवर करेगा, लेकिन वो हांगिल से पूछता है भाई मैं करूंगा कैसे। अगले सीन में हम देखते हैं उन्हीं दो लफंडर्स को जिनको दाजुन पहले भी पीट चुका है। वो दोनों अभी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तूने उसकी फोटो देखी जो अभी अभी ग्रुप में पोस्ट हुई है, उसकी ये हालत करने वाला हमारा शोयुन है। यानी कि दाजुन अभी पूरे तरीके से एक्सपोज है। अगर वो इस वाले नेबरहुड में दिख गया तो इस वाली स्कूल के बंदे सब मिलके उसको पेल देंगे। ये बंदा कहता है कि मैं उसको पकड़ने ही वाला था और पीटने वाला था, लेकिन तभी वो साला वुल्फ हेयर कट वाला बंदा बीच में आ गया। अगर अगली बार मेरे को दिख गया तो मैं ना उसको। ये बोलते ही उनके पीछे से एक बंदा आवाज देता है क्या कर लेगा बे। वेल ये बंदा दाजुन है जो गुस्से में उनको कहता है कि अगर वो तुझे मिल गया तो तू क्या करेगा। भाई झाड़ियों से निकलते ही सीधा उसको नॉकआउट कर देता है। वो बंदा कहता भी है कि साले कब से छुपा हुआ था वहाँ पे। यहाँ तक कि दाजुन उस दूसरे बंदे को भी पेल देता है और उसके सामने खुली चुनौती फेंक देता है कि मैं तुम्हारी पूरी जुंगरान हाई स्कूल को टेक ओवर करूंगा। बता साले आखिर लीडर कौन है तुम लोगों का। हमें अगेन उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब दाजुन ने हांगिल को पूछा था कि मैं ये कैसे करूंगा, क्योंकि उनके व्हाट्सएप वाले ग्रुप के अंदर 80 से ज्यादा लोग हैं, इसमें तो अपन का स्टेमिना चला जाएगा। हांगिल उसे कहता है कि दाजुन बेटा इतना डिफिकल्ट मत बना इस चीज को, तुझे उन सब में से सबसे ताकतवर बंदे को ही पेलना है। इन लोगों के झुंड में ज्यादातर लोग तो चमचे ही होते हैं जो अच्छे से फाइट भी नहीं कर सकते। हम वापस से आता है प्रेजेंट में जहां दाजुन अगेन उस बंदे को पीटने वाला होता है और इससे पहले उसे पूछता है कि जो जवाब मेरे को चाहिए अगर मेरे को मिल गए तो मैं तुझे जाने दूंगा। वेल दाजुन ने उसे पूछा होता है इल्टेक हियो के बारे में, याद है ना इसी नाम के बारे में वो दो बंदे बात कर रहे थे। वेल ये बंदा बताता है कि मैं खुद भी इल्टेक हियो को उतना अच्छे से नहीं जानता क्योंकि वो उतना स्कूल भी नहीं आता, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि स्कूल के सबसे ताकतवर लौंडे भी उसके सामने कीड़े के बराबर है। दाजुन अगेन पूछता है कि क्या इसके अलावा और कोई लगड़बग्गा है, तो वो बंदा उसे शोयुन और डॉकजिन की फोटो दिखाता है। वो कहता है कि जब भी इल्टेक हियो आसपास नहीं होता तब ये लोग पूरी स्कूल पर राज करते हैं। दाजुन तुरंत ही शोयुन को पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसने मेरे को कूटा था, और ये बताने के बाद वो बंदा अपने दोस्त को लेकर निकल रहा होता है। दाजुन अगेन पूछता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी आसानी से सब कुछ बक देगा, तो वो कहता है कि भले ही मैंने तुझे उनके बारे में सब कुछ बता दिया है पर फिर भी तू उनको कभी भी नहीं हरा पाएगा। तो दाजुन उसे वहीं पर रोकता है और कहता है कि अभी के अभी मुझे उन लोगों का नंबर दे, क्योंकि अब बहुत ही जल्द तुम लोग देखोगे कि इस पूरी स्कूल का लीडर बदलने वाला है। अगले सीन में हम दाजुन को देखते हैं जो लीडर बनने वाला होता है लेकिन घर पे बर्तन धो रहा है। ये काम करते हुए वो सारी बात हांगिल को बताता है और कहता है कि मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करूंगा क्योंकि शोयुन नाम का बंदा तो ऑलरेडी मेरे को हरा चुका है। तो हांगिल उसकी खिंचाई करने लगता है कि आखिर कितना ही बुरा मारा होगा तेरे को। पर दाजुन सीरियस होकर हांगिल से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस फाइट के अंदर जरा भी जीतने के चांसेस है। तो हांगिल उसके सर पर मारते हुए उसे कहता है कि मैंने तुझे कहा था दाजुन कि डरना मना है, पर फिर भी तू अभी डर रहा है। तो स्कूल के लफंगे लौंडो से भिड़ने जा रहा है, ना कि कोई प्रोफेशनल एथलीट से। तुझे बस उस बंदे की हाथों और पैरों की लंबाई से दिक्कत है ना, तो अगर तू अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो तेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दाजुन पूछता है कि कैसे, तो हांगिल उसे बताता है कि ये मैं नहीं तुझे ग्योंग बताएगी। हाँ ये आत्मनिर्भर बैडी अब दाजुन को आत्मनिर्भर बनना सिखाएगी। वो उसे कहती है कि इधर आ दाजुन और इन कपड़ों को घड़ी करने बैठ जा। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन और ये बंदे होते हैं उसी स्कूल की बाइकर गैंग। शोयुन भी इन लोगों के साथ ही होता है और उसके मोबाइल पे अभी किसी का मैसेज आया होता है जिसमें एक बंदे की तस्वीर होती है और नीचे मैसेज में लिखा होता है एड्रेस, और शोयुन को चुनौती दी होती है 1-on-1 फाइट करने की, और साथ में ये भी लिखा होता है कि अपनी बूढ़ी अम्मा का पजामा पहन के आइयो। शोयुन तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसी बंदे ने भेजा है, यानी कि दाजुन ने। तो वो तुरंत ही उसी एड्रेस पर निकल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शोयुन उस लोकेशन पर पहुंच चुका है पर वहां पर कोई नहीं होता। तो वो दाजुन के उसी नंबर पर कॉल करता है और उसे रिंगटोन सुनाई पड़ती है उन झाड़ियों में से। वो भागता हुआ झाड़ियों में जाता है तो वहां पर उसे बस मोबाइल मिलता है। तभी उसके पीछे से दाजुन सरप्राइज मदरफकर बोल के एंट्री मारता है और इसी के साथ लैंड करता है उस पर अपना पहला मुक्का, लेकिन शोयुन ने इसको भी ब्लॉक कर लिया होता है। हम अगेन कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जब हांगिल दाजुन को बता रहा होता है कि तेरा नेक्स्ट अपोनेंट शोयुन है जिससे
डिस्टेंस रख के तू फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रीच काफी ज्यादा लंबी है। तो तुझे उस पर सबसे पहले अचानक से हमला करना होगा, भले ही वो अटैक उसे लगे या ना लगे, पर ऐसा करके तू उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और ये होते ही उसकी बॉडी भी एक्सपोज हो जाएगी और तब तू उसे नीचे से ग्रैब कर लेगा। एंड दाजुन ने ये एग्जैक्ट सेम चीज की होती है। वो शोयन को ग्रैब करता है और खींच कर नीचे गिरा देता है और उस मोबाइल को उठाकर धड़ाधड़ शोयन के मुंह पर अटैक करना शुरू कर देता है। हम वापस से आते हैं जुंगरान हाई के बाइकर वाले अड्डे पे। वहाँ डोकजिन अपने बंदों को शोयन के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ गया। उसको ये पता चल जाता है कि शोयन को किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था और उस लोकेशन पर वो अकेला गया है। डोकजिन तुरंत ही अपने बंदों को शोयन को फाइंड आउट करने में लगा देता है और इसके बाद खुद भी बाइक पर कहीं पे निकल रहा होता है और अपने बंदे को बता देता है कि गलतफहमी मत पालियो, मैं शोयन के लिए नहीं बल्कि उस हुडी वाले बंदे को पेलने जा रहा हूँ। हम अगेन शोयन वर्सेस दाजुन की फाइट देखते हैं और अचानक से शोयन अपने आप को कमर से उठा लेता है जिसकी वजह से दाजुन का बैलेंस बिगड़ता है और शोयन उसके मुंह में उंगली डाल के उसको साइड कर देता है। एनडीसी के साथ वो दाजुन के सामने अपने पैरों पर वापस से खड़ा हो जाता है। साले आज रात के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करके आया है, अब आगे और क्या करने वाला है। अगर तेरे पास बस इतने ही पैतरे थे तो आज तेरा आखिरी दिन है। लिटरली दाजुन के पास इससे ज्यादा और कोई टेक्निक होती ही नहीं है एंड अगर यही चीज वो अगेन यूज करेगा वो इस पर काम नहीं आएगी। शोयन पलक झपकते ही दाजुन के आगे आ जाता है उसको पंच मारने, पर जैसे ही दाजुन उससे थोड़ा दूर होता है तो वो पंच के बदले दाजुन के मुंह पर एक लात दे मारता है। दाजुन बेचारे का एक पंच भी उसको नहीं लगता है, लेकिन शोयन के सारे अटैक्स दाजुन को बराबर पड़ रहे होते हैं। वो तुरंत ही समझ जाता है कि अगर ये बंदा चाहता तो मुझे एक ही अटैक में खत्म कर सकता था, लेकिन वो अभी मेरे साथ खेल रहा है, वो मुझे स्लोली मार रहा है। वो दाजुन को छेड़ने भी लगता है कि तुझे मेरी स्कूल पे कब्जा करना था ना, आजा कर ले कब्जा। दाजुन अगेन उसको ग्रैब करके गिराने की कोशिश करता है, पर जैसा कि हम जानते हैं ये टेक्निक वापस से काम नहीं आएगी। शोयन तुरंत ही उसका गला पकड़कर उसे चोक कर देता है। दाजुन अपनी इस हालत में भी ये चीज समझ गया होता है कि इस बंदे की स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ मुझसे काफी ज्यादा है, तो इस वाली फाइट को जीतने के लिए वो एक अनोखी निंजा टेक्निक का यूज करता है, नजर गुल अंडवा गुल अल्ट्रा प्रो मैक्स। शोयन को अपनी दोनों टांगों के बीच में ये पड़ने से उसकी आह से आह निकल जाती है और दाजुन उसे भी सेम उसकी ही टेक्निक से उसके मुंह में उंगल देके साइड कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी ये सारी हरकत देखकर हांगिल काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो यही सोचता है कि अभी कुछ टाइम पहले भी ये ऐसे ही फाइट में मेरे मूव्स कॉपी करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी ये एबिलिटी परफेक्ट बनती जा रही है। हम देखते हैं कि दाजुन ने शोयन को मार मार के जमीन पे बिछा दिया है और लगातार वो उस पर लाते बरसा रहा है। वो उससे कहता है कि आखिर हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों हमसे पंगा ले रहा है, हम बस अपने काम से काम रख रहे थे, वो बंदा तू है जिसने हमसे पंगा लिया। दाजुन भी लाइक कि साले ये काम कर रहा था तू, रुक अभी तेरी भी वीडियो बना के डालता हूँ। लेकिन तभी वो दाजुन के पैर पकड़कर उसे एक ही जगह अटका देता है, बिकॉज वहाँ पर शोयन की मदद के लिए कोई ऑलरेडी पहुँच चुका है और वो होता है डोकजिन, जो अपनी बाइक को उछालता हुआ सीधा दाजुन के मुंह पर अटैक करने वाला था। पर तभी हांगिल दाजुन की हुड्डी खींचकर उसे साइड कर देता है। अगर हांगिल बीच में ना आया होता तो अभी इस मोमेंट पर दाजुन का काम 25 हो जाने वाला था। डोकजिन अपनी बाइक पर से उतरता हुआ शोयन को कहता है कि आखिर ये तेरे कैसे दिन आ गए कि तू इन आवारा लफंगों से भी पीटा जाने लगा। अभी दाजुन डोकजिन के बारे में हांगिल को सब कुछ बता देता है। वो हांगिल के पास आता हुआ कहता है, क्या तुम बड़ों को सही में ऐसा लगता है कि तुम जैसे फालतू बंदों से भी हम फाइट करेंगे? हांगिल उसे बताता है कि देख भाई, इधर तो 1-on-1 फाइट चल रही थी, पर अगर तुझे भी लड़ना है तो लाइन में लगना पड़ेगा बॉस। तो डोकजिन उसे पंच मारते हुए कहता है कि लाइन में तू लग, क्योंकि मैं खुद तेरे को खत्म करने आया हूँ। हांगिल उसके पंच को बस अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और वहाँ से 9-2-11 होते हुए दाजुन को कहता है, ठीक है भाई मैं चलता हूँ, तू संभाल लियो दोनों को। भाई ये बंदा दाजुन को बीच का बंदर बना के चला गया। डोकजिन का ध्यान अभी भी हांगिल की तरफ ही होता है। तभी दाजुन उसके मुंह पर एक खतरनाक मुक्का मार देता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने पहला हिट मारा है तो अब तो मैं ही जीतेगा। तभी डोकजिन कूदता हुआ आकर उसके मुंह पे लात मार देता है, जिससे दाजुन उड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है। डोकजिन गुस्से में उसे कहता है, अबे साले क्या तू सच में हम दोनों से भिड़ना चाहता है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने मार मार के शोयन की ये हालत कर दी है। शोयन पीछे से उस पर चिल्लाता है कि अबे साले मेरा गार्ड डाउन था इसीलिए। पर डोकजिन को अभी भी वो रीजन पता नहीं होता कि आखिर दाजुन क्यों उनसे भिड़ना चाहता है। दाजुन वापस से उठते हुए कहता है कि तुम्हें वो घटिया चीजें बंद कर देनी होगी, यानी कि वो एमएमएस वाली, और तुरंत ही वो डोकजिन के मुंह पर एक पंच मारता है। बट अगेन डोकजिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो तूने हमारी चैट देख ली है? वो दाजुन का मुंह पकड़ लेता है और उसे गुस्से में कहता है कि अबे साले बहुत शानी गान मत बन, मुझे पता है कि हमारे जैसे लौंडे किस टाइप के होते हैं,
तुझे भी वो ग्रुप पसंद आया होगा। लेकिन इस बात से दाजुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डोकजिन के हाथ को काट लेता है। डोकजिन गुस्से में उस पर एक और किक लैंड करता है, पर इस बार दाजुन ने उसे ब्लॉक कर लिया था। तभी वो देखता है कि पीछे से शोयुन उसकी तरफ अटैक करने आ रहा है, तो वो उसके अटैक से पहले बचता है। अब यहाँ पर उसका गार्ड डाउन हो गया था, तो डोकजिन उसकी ठुड्डी पर एक और खतरनाक किक दे मारता है और इसी लात के बीच में शोयुन उसको एक और पंच मारता है और दोनों एक साथ मिलकर दाजुन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दाजुन अभी खुद को जैसे तैसे गार्ड कर रहा होता है और यही सोचता है कि इस तरीके की सेम सिचुएशन पहले भी थी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा वर्स है। नो डाउट उसने शोयुन की गोटियों पे अटैक करके उसकी पावर थोड़ी कम कर दी होती है, लेकिन डोकजिन के साथ उसका कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा डेडली होता है। पर इतनी मार खाने के बावजूद भी दाजुन अपने पैरों पे खड़ा होता है। वो लोग उसे कहते हैं कि चल अब इतना ज्यादा टफ बनने का नाटक मत कर, हमें पता है कि तुझे काफी गंदी लगी हुई है। लेकिन दाजुन उल्टा उनसे कहता है कि तुम लोग साले ऐसे गैंग बनाकर लोगों को पीटते हो और अपने आप को टफ समझते हो। उसके ये बोलने से ये दोनों थोड़े से ट्रिगर तो होते हैं। तभी दाजुन सामने से उन पर अटैक करने आता है। शोयुन बिल्कुल तैयार होता है उसके मुंह पर एक और मुक्का जड़ने के लिए, पर तभी दाजुन नीचे झुक के उसके साइड से निकल लेता है। ये देख के डोकजिन समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। वो शोयुन पे चिल्लाता है कि अबे साले खड़े खड़े उसका पिछवाड़ा मत देख, दौड़ उसके पीछे, वो हमसे बचकर भाग रहा है। वेल दाजुन उन पर यूज कर रहा होता है ग्रुप फाइटिंग वाली टेक्निक, पर अभी भी उसे खुद पर उतना यकीन नहीं होता कि क्या वो उनको हरा पाएगा। हम देखते हैं कि शोयुन उसके नजदीक पहुंच चुका है। तभी दाजुन फुल स्पीड में पलटता है, लेकिन वो उसके मुंह पर हुक पंच नहीं मारता। वो याद करता है डोंगा की फाइटिंग स्टाइल को और उसी को कॉपी करके शोयुन के मुंह पर एक खतरनाक अपरकट मारता है, जिसकी वजह से वो उछल के पीछे जाके गिरता है और डोकजिन का ध्यान उसकी तरफ होता है। लेकिन अगले ही सेकंड डोकजिन देख के उसके मुंह के पास दाजुन की किक पहुंच चुकी है। वेल ये किक उसने कॉपी की होती है शोयुन से, जब उसकी पहली बार उससे फाइट हुई थी। वो एग्जैक्ट उसी के स्टाइल में डोकजिन पर एक किक लैंड कर देता है। हम देखते हैं कि हांगिल ये सारी चीजें ऊपर खड़ा खड़ा देख रहा है। वो समझ जाता है कि दाजुन अभी किसी को कॉपी कर रहा है, लेकिन वो उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, बिकॉज वो किक खाने के बावजूद डोकजिन ने उसका पैर पकड़ लिया होता है। वो अपने किक के साथ दाजुन का बैलेंस बिगाड़ के उसको नीचे गिरा देता है और अपनी किक्स का कॉम्बिनेशन दाजुन के मुंह पर दे मारता है। दाजुन ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन डोकजिन की किक्स दाजुन के एक्सपोज होने वाले बॉडी पार्ट पर पड़ती है। वो तुरंत ही सोच लेता है कि अब मेरे को यहाँ से वापस से भागना पड़ेगा, पर तभी शोयुन उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके बाद डोकजिन दाजुन पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार 3-4 किक्स मार के उसको अधमुआ कर देता है। हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर दाजुन को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यानी कि अब उसकी लिमिट धीरे धीरे क्रॉस हो रही है। वो अपने क्रेजी मोड में जा रहा है और अगले ही सेकंड वो शोयुन के थोबड़े पर रिवर्स हेडबट मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। ये देख के हांगिल कहता है कि बिल्कुल सही, इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। तू तभी मजबूत बन पाएगा जब तू इतना ताकतवर हो जाए कि ऐसे अन्याय को सह सके। हम देखते हैं कि डोकजिन भी मजबूर होकर अब दाजुन पे पंच कर रहा होता है और दाजुन के दिमाग में भी सेम हांगिल की कही हुई बात गूंजती है। वो तुरंत ही डोकजिन को ग्रैब करके उस अंडरपास के पॉन्ड में गिरा देता है और पानी के अंदर डुबाकर उसको चोक करने लगता है। डोकजिन छटपटाते हुए दाजुन के बाल खींचने लगता है, पर तब भी दाजुन अपने चोक की पकड़ को ढीला नहीं करता। वो उसे और भी ज्यादा टाइट कर देता है, जिसकी वजह से डोकजिन पानी के अंदर ही सांस लेने में मजबूर हो जाता है। वो एक आखिरी बार दाजुन पर पंच करके उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जैसा कि हम जानते हैं दाजुन अपना क्रेजी लौंडा है। वो डोकजिन को पानी में मुंह खोलने के लिए मजबूर कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं शोयुन को, जो अपनी नाक पकड़ के अभी भी बैठा हुआ है। वो इसी फिराक में होता है कि जैसे डोकजिन उसको पानी से मारता हुआ बाहर लाएगा, मैं उससे बदला लेगा। वेल उसके पीछे पानी से कोई बाहर आता है, तो वहाँ पर होते हैं दाजुन भाई, जो सिर्फ अपने एक ही मुक्के के अंदर शोयुन को बेहोश कर देते हैं। वेल दाजुन पॉन्ड के बाहर इसीलिए आया होता है क्योंकि वो डोकजिन को पानी के अंदर ऑलरेडी हरा चुका होता है, यानी कि दाजुन कम्प्लीटली अब पावरफुल बन चुका है। हांगिल उसके पीछे से आकर उसे बधाई देता है और कहता है कि अब मुझे भी लौंडे तेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी किसी मुसीबत में फंस जाएगा तो दुश्मन को फोड़कर ही वापस आएगा। हांगिल दाजुन को सपोर्ट देते हुए बाहर ले जाता है और साथ ही बताता है कि ये लफड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी जुंगरान हाई का नंबर 1 का बंदा बचा है, इल्टेकियो। पर तभी दाजुन देखता है
कि हांगिल ने स्कूल की बाइकर गैंग को अकेले ही धो दिया है। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी एक बंदा अपनी ठुकी हुई हालत में उनको देख लेता है और किसी को कॉल करके बता देता है कि शोयुन और डोकजिन दोनों इसके सामने हार चुके हैं। वेल उसने कॉल किया होता है इल्टेक हियो को, यानी कि दाजुन का नेक्स्ट अपोनेंट। अब ये हो जाने के बाद हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। शोयुन और डोकजिन स्टिल उसी जगह पर होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे हार गए। डोकजिन भी शोयुन को यही कहता है कि मैंने भी अपना गार्ड डाउन कर लिया था, पर असलियत में मैंने जो उसकी आंखों में देखा वो खौफ, वो मेरी सोच से परे था। शोयुन उसे कहता है कि अब उसके बारे में ज्यादा मत बोल वरना इल्टेक को पता चल जाएगा। वेल इल्टेक उनके पीछे ही खड़ा होता है। तुम साले भड़वों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। उसको वहाँ पर देख के शोयुन की लिटरली फट जाती है। वो उसके पास आता है और लातों से उसे बजा देता है। अब हर जगह ऐसी ठुकी हुई हालत में घूमते रहना, सालों गटर के कीड़ों, खुद की तो नाक कटवा चुके हो, अब उसकी वजह से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं शोयुन जो अभी तक इतना चौड़ा बन रहा था वो इल्टेक के सामने नाक रगड़ते हुए कहता है कि हमका माफ कर दो हुजूर, अब इन बातों के लिए वक्त नहीं बचा है। अगर वो पूरी जुंगरान हाई को डाउन करना चाहता है, यानी कि वो मुझे हराना चाहता है, तो मैं उसे सबके सामने मौत के घाट उतार दूंगा। हम देखते हैं नेक्स्ट इवनिंग का सीन, जब दाजुन अपनी रनवे फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग करके ले जा रहा होता है, तभी बाइक पर दो बंदे उस पर अचानक से अटैक करते हैं। डेओ बीच में आकर खुद पर वो अटैक को ले लेता है और दाजुन को बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस बाइकर के मुंह पर किसी ने किताब फेंक के मारी है, जिसकी वजह से वो लोग क्रैश हो जाते हैं और ये करने वाला हांगिल था। डेओ तुरंत ही पूछता है कि आखिर ये साले है कौन। हांगिल उनके कपड़े देखकर सीधा बता देता है कि ये साले जुंगरान हाई से है। भले ही तू इनके स्कूल के टॉप के बंदों को हरा चुका है, पर अब भी तू उनका लीडर नहीं बना है। अगर तूने ये लड़ाई शुरू की है तो अब बहुत जल्दी उसे खत्म भी करना होगा। ये बात मैंने तुझे पहले भी कही थी, लेकिन तू अभी भी हेजिटेट कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं इल्टेक हियो को, जो पार्क में बैठा है और उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल पर सामने से पूछता है कि क्या काम हो गया, बट सामने कॉल पर दाजुन होता है। वो कहता है काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई, लेकिन अब चल बहुत ही जल्द मिलके काम खत्म करते हैं। अगर तू मेरे को खत्म करना ही चाहता है तो प्लीज अपने कीड़ों को मत भेज। अगर तेरे कंचों में दम है तो 1-on-1 फाइट कर। इल्टेक उसकी बात पर हंसते हुए उसका नाम पूछता है। दाजुन उसे अपना नाम बताता है और साथ ही कहता है इस नाम को याद कर ले, ये तेरे पूरे स्कूल को टेक ओवर करेगा। ठीक है दाजुन, चल आर पार की लड़ाई करते हैं। हम देखते हैं कि इल्टेक हियो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। उसके पीछे उसके कई सारे बंदे दाजुन का वेट कर रहे हैं और ऐसे ही बैठे बैठे वहाँ पर रात हो जाती है और तब जाकर दाजुन उस लोकेशन पर पहुँचता है। वो इल्टेक के सारे बंदों को पूछता है कि आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि अबे साले तेरे को सही में ऐसा लगा कि तू उससे डायरेक्ट लड़ेगा, असली प्लान तो तेरी पब्लिक पिटाई का था। पर वो बंदा दाजुन पर कोई अटैक करता उससे पहले ही हांगिल बीच में आकर उसे एक ही थप्पड़ में घुमा देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर दाजुन के साथ हांगिल जो का पूरा फार्म आया है। हांगिल को देखकर इन सबकी फट जाती है, क्योंकि ये लोग जान गए हैं कि यही वो बंदा था जिसने पूरी बाइकर गैंग को अकेले ही पेल दिया था। तो वो लोग हांगिल की पूरी गैंग को ऐसे रास्ता बना के देते हैं बीच में से, जहाँ से होते हुए जाकर उनकी नजर पड़ जाती है इल्टेक हियो पर। हांगिल उसे पीछे से चिल्ला के कहता है कि ओए तू ही लीडर है ना, तो एक फाइट के अंदर इतनी सारी बकचोदी क्यों कर रहा है। देख हम लोगों को फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना, अगर 1-on-1 फाइट करनी है तो आजा। इल्टेक हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को सही में ऐसा लगता है कि मैं तेरे जैसों की बात मानूंगा। तो हांगिल उसे रोस्ट कर देता है, मत मान, अगर तेरी इतनी फटती है तो मुझे लगा ही था कि तू ये सब हरकत इसीलिए कर रहा है। हांगिल की ये बात इल्टेक को तीर की तरह चुभती है। वो अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है कि चलो अब तुम्हें असली खेल दिखाता हूँ। दाजुन भी खुद को तैयार करते हुए हांगिल से पूछता है कि वो जुंगरान हाई का लीडर है, क्या तुमको सही में लगता है कि मैं उसे हरा पाऊंगा। तो हांगिल उसे आखिरी लेसन देते हुए बताता है कि चिंता मत कर, हर फाइट में जीतने का चांस होता है, बस उस मौके को तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तभी दाजुन पलट के देखता है इल्टेक हियो की तरफ और इल्टेक देखता है दाजुन को। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। इल्टेक के मुंह पे तो स्माइल होती है, लेकिन दाजुन उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं, पर एक दूसरे का नाम उनको पता ही नहीं था। हमें अगेन दिखाया जाता है दाजुन का पास्ट, जहाँ वो अपने बुली डोयुनली की गुलामी कर रहा है और इल्टेक भी वहाँ पर मौजूद होता है, बिकॉज वो डोयुनली का पुराना दोस्त था और वो भी दाजुन को बुली करता था। प्रेजेंट में दाजुन हांगिल से कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है, बिकॉज इन दिस फाइट देयर इज अ रीजन आई हैव टू विन इवन इफ इट किल्स मी। वो दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं और ऑडियंस भी आजू बाजू बिना पॉपकॉर्न के तैयार हो जाती है। तो काफी बदल चुका है लौंडे, मैं देख रहा हूँ तो गुस्सा करना भी सीख गया है, लेकिन तेरे इस नए चेहरे पे मैं पुरानी थूत बहुत जल्द लाऊंगा। दाजुन हम सबको अपनी मन की आवाज में बताता है कि काफी टाइम से मैंने इल्टेक को नहीं देखा था, लेकिन आज जब वो मेरे सामने खड़ा है तो मेरा शरीर अपने आप कांप रहा है। ये बिल्कुल उसी की तरह है जब मैंने पहली बार उसको देखा था। उसने पूल खेलने वाले कुछ बच्चों को मार मार कर मौत की कगार पर पहुंचा दिया था। उन बेचारों की गलती बस ये थी कि वो गलती से उससे टकरा गए थे और इससे एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकते हैं। वो डोयुन ली का खास दोस्त जो ठहरा। इस सीन में हम देखते हैं कि डोयुन और इल्टेक दोनों साथ में मिलकर एक टाइम पर दाजुन को बुली किया करते थे। इल्टेक अपनी जली हुई सिगरेट दाजुन के हाथों में बुझाता था, उसे अपनी ह्यूमन एस्ट्रे कहता था। जब दाजुन बेचारा ये सारा दर्द बिना आवाज निकाले सहता है तो इल्टेक उसकी तारीफ करता है, पर डोयुन कहता है कि ये सब मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है। एनडीसी के चलते इल्टेक दाजुन को और भी ज्यादा टेस्ट करता है। वो उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाते हुए बुली करके देखता है कि आखिर डोयुन ली ने उसे कैसी ट्रेनिंग दी है। और इतने से भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो दाजुन को झुकाकर उसके बालों में ही थूक देता है। फिर वो सब लोग मिलकर दाजुन का अगेन मजाक उड़ाते हैं और इल्टेक जब ये सारी चीज दाजुन के साथ करता है ना, तब डोयुन ली उसे रिकॉर्ड करता है। हमें उस वक्त का दाजुन का चेहरा दिखाया जाता है। दाजुन अगेन हमें बताता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक डर था। सच कहूँ तो मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन यही वो वजह है कि आज मैं हारने नहीं वाला। वो इल्टेक पर अटैक करता है, लेकिन इल्टेक ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। वो उस पर किक करता है तो इल्टेक पीछे हटके उससे भी बच जाता है और इजीली जंप करके दाजुन के मुंह पर एक किक लैंड कर देता है। वो काफी ज्यादा स्पीड में दाजुन की हुड्डी पकड़ता है और उसके मुंह पर नी भी दे मारता है। दाजुन अटैक करता तो है, लेकिन इल्टेक उनसे आराम से बच लेता है। वो काफी स्पीड में दाजुन की तरफ आता है और उसे कहता है कि तू भूल गया क्या, मैं तुझे ह्यूमन एस्ट्रे बनाया करता था। वो दाजुन के नजदीक आकर उसे किक मारने वाला होता है और दाजुन उसे ब्लॉक करने का पूरा ट्राई करता है, तो इल्टेक अपनी किक की डायरेक्शन चेंज करके उसकी गर्दन पे दे मारता है। बस इस एक ही अटैक के अंदर उसने दाजुन को बिछा दिया होता है। आखिर तुझ जैसे लूजर के सामने मेरे बंदे कैसे हार गए। लगता है अब शोइन और डोकजिन को खत्म करने का टाइम आ गया है। ये सब चीजें देख के ग्योंग हांगिल को कहती है कि हमें अभी के अभी फाइट में इन्वॉल्व होना होगा, तो डेओप उसे कहता है कि नहीं, हम अभी और थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि वो दाजुन की डेडिकेशन के बारे में जानता था। हमें उसके पास्ट के थ्रू दिखाया जाता है कि वो जितना भी काम दाजुन को सौंपता था उससे एक्स्ट्रा टाइम निकालकर दाजुन वर्कआउट करता था। एंड ये सब प्रैक्टिस करते करते वो इतना ज्यादा थक जाता था कि खुद से पानी पीने खड़ा भी नहीं हो पाता था। तब डेओप उसकी हेल्प करता था, जिसके बाद दाजुन अगेन और भी ज्यादा वर्कआउट करता था और तभी उसने दाजुन की आंखों में वो डेस्परेशन और डेडिकेशन देखी थी। हम देखते हैं कि प्रेजेंट में इल्टेकियो काफी ज्यादा चौंका हुआ है, क्योंकि दाजुन अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे ग्रैब कर लेता है। एक तरीके से इल्टेक भी दाजुन को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसकी कमर पर अपनी कोहनी बजा देता है, पर दाजुन अपना पूरा जोर लगाकर उसे जमीन पे गिरा देता है एंड अगले ही सेकंड उसके मुंह पर पड़ता है क्लीन हिट, जिसके बाद दाजुन नहीं रुकता। वो मल्टीपल पंचेस मारता है, जिसको ब्लॉक करने के बावजूद भी इल्टेक को दर्द फील होता है, तो वो साइड पे हट जाता है। तब दाजुन का मुक्का जमीन पे लगता है। वो दाजुन के पेट पे किक करके उसे दूर उड़ा देता है और तुरंत ही उठने के बाद उसके पास जाकर उसे अपने लेफ्ट लेग से किक करता है, जिससे दाजुन खुद को बचा लेता है और इल्टेक का राइट पैर खींचकर उसे वापस से जमीन पे गिरा देता है। ये नजारा देखकर इल्टेक के बंदों को लगता है कि ये तो साला टक्कर दे रहा है हमारे बॉस को, क्योंकि दाजुन ने अपने अटैक कभी रोके ही नहीं होते, वो धड़ाधड़ मारे जा रहा है। इल्टेक की यहाँ पर इसलिए फट रही होती है क्योंकि इतने सारे बंदे उसकी इज्जत का कचरा होते हुए देख रहे हैं। वो दाजुन को कहता है कि साले ऐसे देखना बंद कर मुझे, तेरी ये गुस्से वाली शक्ल तुझ पे जज नहीं रही। वो दाजुन के दोनों हाथ तो पकड़ ही लेता है और राइट वाले हाथ को तो पूरा मोड़ ही देता है और इसी के दर्द में दाजुन को पास्ट का एक और सीन याद आता है। जब वो डेओप के साथ बैठा हुआ था, तब डेओप ने उससे पूछा था कि क्या ये रिवेंज उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, तो शांति से उन चीजों से दूर रहकर हमारे साथ अपनी जिंदगी बिता सकता है। तो दाजुन कहता है कि मैं ये सब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कर नहीं पाऊंगा। वैसे मैं जब तुम लोगों के साथ होता हूँ तब मैं अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाता हूँ, पर जब रात होती है तो मुझे उन लोगों के चेहरे बार बार नजर आते हैं। मैं उनको भूलने की कोशिश करता हूँ तो वो सारी घटिया हरकत मेरे साथ सपनों में होती है। जब मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ सही कर रहा हूँ
तब मुझे आईने में अपना वही बेबस और लाचार चेहरा नजर आता है जिसे वो लोग बुली किया करते थे। मतलब सोच कर देखो कि इतने पूरे टाइम तक दाजुन कितना ज्यादा डिप्रेस था। अभी प्रेजेंट में इल्टेक उसको कहता है, अबे साले टफ बनना बनकर वापस से रोना शुरू कर दे, मुझे पता है तू आज भी वही लूजर है। पर तभी हम देखते हैं कि दाजुन अपने सिर को 89 डिग्री घुमाता है और पिछली सारी चीजों को याद करके इल्टेक के थोबड़े पे हेडबट दे मारता है। उसकी जुबा के साथ साथ नाक भी केसरी हो गई होती है। तभी दाजुन उस पर एक और सेम अटैक मारता है, लेकिन ग्योंग देखती है कि इल्टेक ने इस बार दाजुन का हाथ ग्रैब कर लिया है और उसे एक सबमिशन लॉक मार दिया है। आखिर कितनी चीजों की तैयारी करके आया है, बहुत जोर है ना तुझमें। इस सबमिशन से दाजुन को काफी ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर शोंगबिन, टेक किम और ग्योंग तीनों बीच में कूदने ही वाले थे, लेकिन डेओप उनको रोक लेता है कि अभी नहीं, बिकॉज हांगिल भी अपनी जगह पर शांति से खड़ा था क्योंकि वो जानता था कि दाजुन कुछ ना कुछ करेगा। अभी हमें दाजुन का पास्ट दिखाया तो जाता है, लेकिन हांगिल के पर्सपेक्टिव से जब प्रैक्टिस के दौरान हांगिल दाजुन की स्पीड का मजाक बना रहा था और अपने एक ही हाथ से उसे बार बार पोक किए जा रहा था, तभी अचानक से दाजुन हांगिल के पैर पर पैर रख के उसे स्टक कर देता है और उसे हिट करने के लिए काफी नजदीक चला जाता है। हम देखते हैं कि हांगिल ने दाजुन को सीरियसली मार के नीचे गिरा दिया होता है, क्योंकि दाजुन का ये अटैक इतना ज्यादा सरप्राइज था कि हांगिल खुद भी उस पर अटैक करने को मजबूर हो गया। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ इल्टेक दाजुन का हाथ बस तोड़ने ही वाला होता है। ये देखकर अब डेओप को लग रहा होता है कि दाजुन हार जाएगा, पर हांगिल के मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। तभी अचानक से दाजुन अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट लेकर अपने पैरों से जोर लगाकर एक उल्टी गुलाटी मारता है एंड इसी के साथ खुद को इल्टेक के सबमिशन मूव से भी छुड़ा लेता है। दाजुन का ये मूव देखकर ग्योंग काफी ज्यादा खुश होती है और हांगिल से कहती है कि तुमने इसे ये भी सिखा दिया। तो हांगिल कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे ऐसा कभी नहीं सिखाया। हम देखते हैं कि इससे पहले इल्टेकियो खड़ा होता, दाजुन उसकी तरफ जाता है और सेम उसी के स्टाइल में कूदकर उसके मुंह पर एक लात मारता है और वापस से उस पर चढ़कर मुक्कों की बारिश कर देता है। तभी इल्टेकियो की गैंग का एक बंदा बीच में आकर दाजुन को लात मार के साइड कर देता है। इसी के साथ हांगिल के फार्म के बाकी लोग भी इन सब पे टूट पड़ते हैं। फुल ऑन भसड़ शुरू। हम देखते हैं कि दाजुन को जिस बंदे ने साइड किया था, इल्टेक उसी के मुंह पर एक लात दे मारता है। अबे बहन के घोड़े, आखिर तू बीच में क्यों आया? क्या तुम बड़ों को ऐसा लगता है कि मैं इतने में ही हार जाऊंगा? मैं इस लूजर को अपने हाथों से खत्म करूंगा और फिर नंबर आएगा तुम सबका। अब तो साफ पता चलता है कि तू बहुत कुछ सीख कर आया है। बस अब अगर एक बार तू मेरे हाथ लग जाए तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू जिंदगी भर खुद से खाना भी नहीं खा पाएगा। ये बोलकर इल्टेक काफी ज्यादा स्पीड में दाजुन के कान पट्टे पर एक लात बजाता है और अपने मुक्कों से मल्टीपल अटैक्स उस पर करना शुरू कर देता है। दाजुन उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, पर धीरे धीरे वो इल्टेक की तरफ आगे भी बढ़ रहा था। तभी अचानक से वो इल्टेक के मुंह पर ही एक जोरदार पंच दे मारता है और इसके बाद दाजुन लिटरली इल्टेक के सारे पंचेस से बचता है और उसके रिब्स पर एक और बजाता है। अब उसे देखकर लगता है कि मानो सिचुएशन पूरी की पूरी 369 डिग्री बदल गई है। दाजुन एक के बाद एक डिस्ट्रक्टिव मुक्के इल्टेक को मारे जा रहा था और इल्टेक खुद भी ये नोटिस करता है कि अब उसकी गैंग के बंदे भी उसको काफी ज्यादा तुच्छे तरीके से देखने लगे हैं और यही इल्टेकियो का सबसे बड़ा डर था। उसका ऑरा धीरे धीरे माइनस हो रहा था। उसको खुद को ये फील होता है कि मैं शिकारी था और अब मैं खुद शिकार बन गया हूँ। अब ये सारे लोग जो उसकी वाहवाही करते हैं और उसके नीचे दब के रहते हैं, वो वैसे नहीं रहेंगे और ये सब हुआ है दाजुन की वजह से। वो गुस्से में दाजुन के मुंह पर एक और पंच करता है, पर दाजुन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। उल्टा दाजुन के अटैक से इल्टेक थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। हम देखते हैं कि दोनों बिल्कुल एक जानवर की तरह एक दूसरे के मुंह पर पंचेस मारते हैं। लिटरली टेक किम खुद घबरा जाता है और हांगिल से कहता है कि आखिर दाजुन कब से ऐसे लड़ने लगा? हांगिल साले तूने उसको क्या सिखाया है? हांगिल कहता है, भाई माँ कसम, मैंने बस उसको बेसिक सिखाए हैं। उसकी फाइटिंग की काबिलियत इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए है क्योंकि वो इंस्टिंक्ट उसके अंदर पहले से छुपी हुई थी। हम देखते हैं कि अब इल्टेक के मल्टीपल पंचेस से भी दाजुन बच रहा होता है। हांगिल बताता है कि दाजुन के अंदर वो काबिलियत है, वो किसी भी चीज को काफी तेजी से सीखता है और तुरंत उसे फाइट में यूज भी कर सकता है। और ये चीज वो तब करता है जब फाइट के अंदर इंटेंस सिचुएशन पर उसे जरूरत हो। वो सचमुच मेरी उम्मीदों पर आज खरा उतरा है। हम देखते हैं कि दाजुन सेम टेक्निक इल्टेक पर भी यूज करता है। वो उसके पैर पर पैर रख के उसे अटका देता है और उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारता है। बैकग्राउंड में हांगिल कहता है, मुझे दाजुन पर पहले डाउट था, पर अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके पास फाइटिंग का टैलेंट इनबिल्ड है। इल्टेक का मुक्का खाने के बावजूद भी दाजुन अपने आप से ये कह रहा होता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं काफी करीब पहुंच चुका हूँ। तभी वो देखता है कि इल्टेक वापस से काफी स्पीड में उसकी तरफ अटैक करने बढ़ रहा है।
तो वो अपने पैरों को ट्विस्ट करके घूम जाता है और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा मूव करता है जिसे देखकर वहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। दाजुन ने घूम के अपने पैरों को ट्विस्ट किया और उसी के मोमेंटम से इल्टेक के मुंह पर एक रिवर्स पंच मारा होता है, लेकिन वो इतने में ही नहीं रुकता। वो घूमने के साथ उसके मुंह पर अपने दूसरे हाथ से एक हुक मारता है एंड उसके बाद एक और अपरकट। ये कॉम्बिनेशन इतना कमाल का और डेडली था कि इल्टेक खुद विमल थूकता हुआ धराशायी हो जाता है एंड दाजुन वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यानी कि अपना लौंडा जीत गया। इल्टेक के बंदों को ये यकीन ही नहीं होता कि एक लूजर ने उनके छपरी बॉस को हरा दिया। बेचारे दाजुन को खुद पर यकीन ही नहीं होता, उसके हाथ अभी भी कांप रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इल्टेक की गैंग के बाकी सारे बंदे हांगिल लोगों पर अटैक करने वाले होते हैं क्योंकि वो लोग तादाद में उनसे कम हैं। हांगिल उनको कहता है कि अबे सालो अंधो, तुम लोगों ने देखा नहीं क्या, अब ये तुम्हारा लीडर है, ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सखा। अगर ज्यादा शान पट्टी की ना तो ये एक एक को फोड़ देगा। ये दिखने में थोड़ा सॉफ्ट लगता है लेकिन है नहीं। अबे साले चुपचाप खड़ा मत रहे, थोड़ी सी ऑरा फार्मिंग भी कर। दाजुन चिल्लाकर उनको कहता है, अबे सालो लपड़ झंडेस, मुझे देख क्या रहे हो? अगर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने मेरे पास आओगे तो अपनी बत्ती सी तोड़वाने के लिए तैयार रहना। वो सब के सब काफी स्पीड में वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं बिकॉज वो हांगिल के बारे में तो जानते ही थे कि ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, पर अब उन लोगों के मन में दाजुन का खौफ भी बैठ गया है। इसके बाद हांगिल दाजुन से कहता है कि तू इस फाइट को जीत गया दाजुन, पर जिस तरीके से मैं इसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा तुझे काफी टाइम पहले से ही एक लूजर समझता था और जब उसने तेरे हाथ की मार खाई तब इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अगर वो पहले से तुझे अपने बराबर का अपोनेंट समझता तो तुझे इस फाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन फिर भी तूने कमाल कर दिया लौंडे। अगले सीन में हमें जुंगरान हाई स्कूल दिखाई जाती है और दाजुन कहता है कि मेरे इल्टेक को हराने के बाद वो स्कूल पूरे तरीके से बदल गई। वो सारे बुलीज एक ही बारी में हार गए और जितनी भी फीमेल विक्टिम्स थी उन सब ने मिलके एक साथ रिपोर्ट किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि एक लार्ज स्केल के अंदर स्कूल की एक वायलेंस कमेटी बैठी जिनको मैंने डोंगा के फोन से मिले सारे सबूत पहुंचाए। उसका रिजल्ट ये निकला कि ज्यादातर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया और कुछ को तो स्कूल से निकाल दिया गया। ज्यादातर जो लोग एक्सटॉर्शन और वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व थे जैसे कि डोगजिन और शोयुन, उनको छोटी सी जुवेनाइल कस्टडी में रखा गया। लेकिन उस दिन के बाद इल्टेक हियो कहाँ गायब हो गया ये किसी को नहीं पता। अगले सीन में हम नायन और दाजुन को देखते हैं और नायन उसे कहती है कि उसे ये बिलीव नहीं हो रहा कि वो इसी सेम स्कूल के अंदर है, यानी कि वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसे देखकर सेठ जी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें देखकर दाजुन खुद भी खुश होता है। फिर रात को हांगिल जो के फार्म में डे ऑफ दाजुन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है और सारा केक खुद ही खा जाता है। वो सब भी काफी अच्छा खाना बनाते हैं और इंजॉय करते हैं और साथ ही दाजुन को बताते हैं कि अब तुझे अपना बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं कि उन सबके सो जाने के बाद दाजुन चुपके से टेरेस पर आ जाता है एंड वो अपनी किसी चीज में डूबा हुआ था। तभी हांगिल उसके पीछे से आकर कहता है कि मुझे लगा था कि तू जीत की खुशी में नाच रहा होगा, लेकिन तू तो काफी ज्यादा सीरियस है। तू जो चाहता था वो हो तो रहा है, तू ताकतवर भी बन गया और तेरे रिवेंज की शुरुआत भी हो गई। दाजुन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने रिवेंज लिया और उसी को पीटा जो मुझे बुली करता था। अब भले ही मैं उन जैसे कितने भी लोगों को पीट दूं, लेकिन मेरी लाइफ वापस से नॉर्मल नहीं होगी और यही चीज मुझे अभी बुरी लग रही है। तो हांगिल उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा दाजुन कि तुझे अपनी इस रनवे फैमिली के साथ बहुत ही मजे आए। हम देखते हैं कि उनकी ये सारी बातें डे ऑफ सीढ़ियों पे बैठा सुन रहा था और अगले दिन वो दाजुन को काम पे जाने से रोक लेता है कि मत जा बेटा, मैंने पहले से नायन के साथ बात कर ली है कि आज तेरे को छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि डे ऑफ उन सबको मौज मस्ती करने ले जा रहा था। ग्योंग कहती है कि अबे साले इतने फालतू काम की वजह से तूने हमको छुट्टी लगवाई, अबे कब तक काम करते रहेंगे, जीने के हैं 4 दिन। हम देखते हैं कि वो लोग कैरियोके में जाते हैं जहाँ पर ग्योंग लगावे लुजुपु लिपस्टिक गाती है। फिर वो लोग गेम्स खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं और एकदम चिल माहौल बन जाता है। दाजुन कुछ सामान लेने के लिए उस गेम जोन से बाहर आता है एंड अभी वो काफी ज्यादा खुश होता है। उसे लगा था कि उसकी ये लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी, लेकिन उसकी नई रनवे फैमिली ने उसकी लाइफ को काफी बेहतर बना दिया। तभी उसको पीछे से किसी अंकल की आवाज आती है, दाजुन। इस आवाज को वो पहले से पहचानता था क्योंकि वो थी उसके अपने बाप की। दाजुन भले ही कितना भी ज्यादा पावरफुल हो गया हो, लेकिन बाप के सामने आखिर किसकी ही चलती है। हमें दाजुन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो काफी ज्यादा छोटा था। वह हर दिन उसे और उसके भाई को किताबें रटवाता था और जब भी दाजुन से गलती होती थी तब उसको मार पड़ती थी और इस छोटू दाजुन को मारते हुए उसका बाप यही कहता था कि बाहर जाकर किसी को मत बताना कि तू मेरा बेटा है, साले नाक कटवाएगा। पर दाजुन की मॉम ने उसको ऐसा बताया था
था कि तुम्हारे पापा ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। तो दाजुन उनको खुश करने के लिए रात रात भर जागकर मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। उसके ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। उसे तब लगा होता है कि उसके डैड उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसका बाप इतना ज्यादा हरामी होता है कि वो उल्टा दाजुन को कोसने लगता है कि आखिर तेरे मार्क तेरे भाई के बराबर क्यों नहीं आते बे। और उस दिन के बाद से उल्टा उसके बाप ने दाजुन पर ध्यान देना बंद कर दिया होता है। वो अच्छा वाला खाना भी उसके भाई को खिलाता है। दाजुन बेचारे को बचपन से ऐसा लगता था कि वो एक ही परिवार में रहकर उनसे कितना दूर है। दाजुन हमें बताता है कि उस दिन से मेरे पापा ने मुझे मारना तो बंद कर दिया, लेकिन जो हरकतें वो करते थे उससे मैं घुट घुट के हर रोज मर रहा था। और अभी प्रेजेंट में भी दाजुन के बाप ने दाजुन को चाटा लगा दिया होता है। साले आवारा लफंगे, कहाँ कहाँ घूम रहा है, घर पे आने की पता नहीं चलती तेरे को। नाक कटवा के रखी अपने बाप के मोहल्ले में, साला घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है मेरा। साले नाकारा निकम्मे, चल घर पे। पर दाजुन धीमी आवाज में कहता है, नहीं, मैं घर पे कभी नहीं आऊंगा। आपको आज भी मेरी चिंता नहीं है। आप मुझे इसीलिए लेने आए हो क्योंकि आपके बारे में अब लोग बातें करने लगे हैं। मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि आप ही ने मुझे घर से निकाला था। अब जबरदस्ती बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। ये सुन के दाजुन का बाप उस पर और भी कई सारे थप्पड़ बजाता है और साथ ही उसे कहता है कि हमको भी जरूरत नहीं है तेरे जैसे लफंगे की हमारी फैमिली में। पर तभी हांगिल अंकल जी का हाथ पकड़ लेता है। अबे साले गुंडे, तू है कौन? चाचा, जैसा कि आपने कहा, मैं एक गुंडा हूँ और अगर एक और हाथ आपने मेरे भाई पर उठाया तो मैं आपको अपनी गुंडागिरी दिखा दूंगा। मैं अभी भी आपसे तमीज से कह रहा हूँ कि निकल लो। उसका बाप कहता है कि दाजुन साले उल्लू के पट्टे, तुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करनी थी। ये तेरा आखिरी मौका है, अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा। तो दाजुन उनको रोते हुए कहता है कि मुझे आपके दिखावे वाले परिवार की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सुन के उसका बाप पतली गली से निकल जाता है। तब हांगिल उसे कहता है कि भाई मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना तेरे बाप को? पर दाजुन की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। हांगिल उसे टिंगल मारते हुए कहता है कि इतना ज्यादा परेशान मत हो दाजुन, तू जब भी चाहे अपनी फैमिली बना सकता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि फैमिली में हर कोई ब्लड रिलेटेड ही हो। जब हम हैं तेरे साथ तो चिंता की क्या है बात। तभी वहाँ पर उसकी रनवे फैमिली के बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो लोग अपनी लाइफ खुशी खुशी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। दाजुन कहता है कि मेरी लाइफ भले ही इम्परफेक्ट है लेकिन मेरी ये फैमिली काफी परफेक्ट है। हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब दाजुन रेगुलर वर्कआउट करके काफी अच्छी बॉडी बना चुका होता है। भाई ने पिज्जा बनाने में भी मास्टरी हासिल कर ली होती है और जब भी दुकान में कोई कस्टमर तोड़फोड़ मचा देता है तो दाजुन कान पकड़ के उसको तोड़ के बाहर फेंक देता है। उसकी रनवे फैमिली वाली लाइफ भी काफी अच्छी चलती है और वो हांगिल से रोज नई नई चीजें भी सीखता है और अपनी खतरनाक इंस्टिंक्ट से कई बार हांगिल को भी चौंका देता है। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत ही बड़े हॉस्पिटल का सीन जिसके एक रूम का पेशेंट था डोयुन ली। वो वैसे तो काफी टाइम से कोमा में था लेकिन अचानक से उसे पास्ट के ख्याल आने लगते हैं कि कैसे वो दाजुन को बुली करता था और एक दिन दाजुन ने उसको ट्रक के सामने धक्का मार दिया और इसी ट्रॉमा के साथ उसकी आंखें खुल जाती है और उठते ही वो नाम लेता है दाजुन। यानी कि दाजुन का पुराना बुली अब कोमा से जाग चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या इतना कुछ हो जाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर आई है या फिर ये अगेन दाजुन के साथ कुछ बुरा करने का प्लान करेगा।